वैसे तो ये इंसान एक आम सा सैलरी मैन है जो कि सारा दिन गधा मजदूरी करता है, पर इसे गेम्स खेलना भी काफी अच्छा लगता है। और जब भी ये गेम्स को प्ले करता है तो ये अपनी एज भूल जाता है। और वैसे ये 38 इयर्स का एक अधेड़ आदमी है। जिसके बाद ये अपने कैरेक्टर को डिजाइन करना शुरू करता है, जिसका नाम ये रखता है अर्थ। और ये सारी की सारी उन्हीं स्किल्स को चूज करता है जो सारी अंडर पावर्ड होती हैं। जिसके बाद वो ये बताता है कि उसने जानबूझकर ऐसी स्किल्स को चूज किया है ताकि बाकी प्लेयर्स उसके साथ ना खेलें और वो अकेला ही इस गेम को काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। सीन चेंज होता है और हमारा ये मेन कैरेक्टर यानी कि अर्थ इस वर्ल्ड में आ चुका है। और ये वर्ल्ड बाकी गेम्स की तरह नहीं है। इस वर्ल्ड में आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप एक क्राफ्टमैन बनना चाहते हो तो वो भी आप काफी इजीली बन पाओगे। और इस वर्ल्ड में आपको किसी भी फाइनल बॉस के साथ फाइट नहीं करनी है, जो कि काफी कूल बात है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हो तो वो भी आप काफी इजीली कर पाओगे। अर्थ इस वर्ल्ड में आ चुका है और सामने से एक लड़की उसे आवाज लगाती है, अरे सुनो, तुम एक न्यू प्लेयर हो ना, तो तुम्हें कुछ सामान चाहिए, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अरे यार, ये लड़की मुझे बुला क्यों रही है। और तभी एक सोने से लिपटा हुआ आदमी यहाँ पर आता है जो कि अर्थ से ये कहता है, अबे ओए, क्या तुम नहीं जानते कि वो एक काफी यूजलेस चीज होती है। और वो इसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। अर्थ ये सोचता है, अरे यार, इस वर्ल्ड में मेरा पहला दिन है और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। यहीं पास में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा होता है और वो लड़की अर्थ को नोटिस कर लेती है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ यहाँ के ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है जहाँ पर सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो भी काफी प्रैक्टिस करेगा, पर जैसे वो एरो को शूट करता है तो ये काम भी उससे सही से नहीं होता। जिसके बाद वो काफी हार्ड प्रैक्टिस करता है और उसका लेवल 5 हो जाता है। और अब उसकी अलग अलग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो सारी प्रैक्टिस खत्म कर लेता है तो वो इस जगह से बाहर आ जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने अब सारी की सारी मिनिमम प्रैक्टिसेस खत्म कर ली हैं और अब मैं इस वर्ल्ड में काफी आराम से सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड में आता है वो ये देखता है कि यहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग आकर इकट्ठे हुए हैं जो कि हंटिंग कर रहे हैं। जिसको देखकर अर्थ काफी निराश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आज उसे हंटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए ही जाना चाहिए। अर्थ ने काफी सारे हर्ब्स को इकट्ठा कर लिया होता है, जिसके बाद वो अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है और इन हर्ब्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। और वो इन सारे हर्ब्स को काफी जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लेता है। पहली हर्ब जो उसे यहाँ पर मिली है उसका नाम है सफोकेशन हर्ब। और जो भी इसे खाएगा उसकी सांसें रुक जाएंगी, यानी कि वो भगवान को प्यारा हो सकता है, तो कोई भी इसे ना खाए। और उसे इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि अगर वो गलती से इस हर्ब का इस्तेमाल कर लेता तो उसकी जान भी जा सकती थी। और इसीलिए वो इस गेम के डेवलपर पर काफी गुस्सा कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक दुकान में आ जाता है जहाँ पर वो इन हर्ब्स का इस्तेमाल करके एक बेसिक सा हीलिंग पोशन बना लेता है। वो ये कहता है कि इस वर्ल्ड में क्राफ्टिंग करना काफी आसान है। जिसके बाद वो यहाँ पर काफी सारे पॉइजन के एंटीडोट्स बनाता है और इससे उसकी स्किल लेवल 7 की हो जाती है। और जब ये सारा काम खत्म हो जाता है तो वो दोबारा से हंटिंग करने के लिए फील्ड पर आ जाता है। और इस समय यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी कम लोग होते हैं, यानी कि अब अर्थ को मौका मिल सकता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है और अर्थ उसके ऊपर बो से अटैक करने वाला होता है। पर वो ये सोचता है कि पहला शॉट काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे वो सामने शूट करता है तो ये रैबिट उससे बच जाता है और अब वो अर्थ पर अटैक करने वाला होता है। पर अर्थ उसके एक जोरदार लात मारता है जिससे उसकी एचपी काफी हद तक कम हो जाती है। और अगली ही लात में वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ड्रॉप में उसे काफी सारा सामान मिल जाता है। और तभी वो दो लोग यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें हमने पहले मार्केट में देखा था। और ये बंदा अर्थ को देखकर काफी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अर्थ ये सोचता है, अबे ओए, इसे क्या हुआ। वो अर्थ को ये बताता है, जब तुम फाइट कर रहे थे तो तुम काफी अजीब सी आवाजें कर रहे थे, जैसे कि हु हा। पर इन दोनों को ही अर्थ का फाइटिंग स्टाइल काफी अच्छा लगता है और ये अर्थ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और अब ये तीनों दोस्त बन जाते हैं ताकि ये फ्यूचर में एक साथ काम कर पाएं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे चलकर एक पार्टी को फॉर्म करें। और अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अर्थ ये सोचता है कि मुझे एक छोटे से मॉन्स्टर को हराने में काफी मेहनत करनी पड़ी, यानी कि मुझे और भी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये दोबारा से एक रैबिट मॉन्स्टर के पास आ जाता है और छुपकर उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। पर ये रैबिट भी उसे नोटिस कर लेता है और यहाँ से भागने का ट्राई करता है। ये देखकर अर्थ उसके ऊपर विंड नीडल का इस्तेमाल करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये चीज काम तो कर गई, पर मुझे ऐसे रहना होगा ताकि कोई भी मुझे नोटिस ना कर पाए। और तभी अर्थ को एक बात याद आती है कि उसके पास एक और स्किल है जिसका नाम है स्नीक स्किल। पर वो इसका इस्तेमाल भागने में नहीं कर सकता,
लेकिन अगर वो स्नेक स्किल को बो के साथ मिला दे तो ये काम कर सकती है। पर उसे गेम खेलते खेलते काफी रात हो जाती है, जिसके बाद वो अपने VR को बाहर निकाल देता है और सोने के लिए चला जाता है। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से इस गेम में आ चुका है और वो एक सुनसान सी गली में आता है और कुकिंग करना शुरू करता है। पर जैसे वो अपने इस बनाए हुए खाने को चखता है तो उसका दांत टूट जाता है और वो ये चेक करता है कि इस खाने में आखिरकार क्या कमी है और वो इसे दोबारा से बनाना शुरू करता है। और इस बार ये खाना इतना ज्यादा अच्छा बन रहा होता है कि इसकी खुशबू पूरे टाउन में फैलनी शुरू हो जाती है और सारे लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी अच्छी खुशबू कभी भी नहीं सूंघी। अभी सारे के सारे लोग अर्थ के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उससे इस खाने की डिमांड कर रहे होते हैं और अर्थ उनसे ये कहता है कि जो भी मेरे इस खाने के 100 रुपए देगा मैं ये खाना उसे दे दूंगा। पर उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि उसने इसका प्राइस पहले ही 20 गुना बढ़ा दिया है तो कोई भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर ये सारा कुछ उल्टा पड़ जाता है, यानी कि ये सारे लोग अर्थ से खाने की डिमांड कर रहे होते हैं और पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं और वो इन सभी के लिए खाना बनाने में लग जाता है, जिससे उसकी कुकिंग स्किल भी लेवल 20 की हो जाती है। यानी कि अब वो इन सभी के लिए और भी ज्यादा फास्ट खाना बना सकता है और वो ऐसा ही करता है। खाना बनाने के बाद वो यहाँ से कल्टी मार लेता है और अब वो एक बो को बनाना शुरू करता है और वो इसे खुद से ही बना रहा होता है क्योंकि इस वर्ल्ड में बो की डिमांड काफी कम है और इसके लिए उसे 3 वुडन स्टिक्स लगने वाली हैं। जैसे ये बो बनकर कंप्लीट हो जाती है तो अर्थ ये सोचता है अरे वाह ये तो काफी कमाल की है और इसका टैग भी लेवल 12 का है। और अब वो अपनी बाकी की स्किल्स को भी चेक करता है। वो ये देखता है कि उसका लेवल अप काफी अच्छे से हो चुका है। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागते हुए एक वेंडिंग मशीन के सामने आ जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने अपने सारे पैसे अपने आर्मर पर लगा दिए और अब मेरे पास काफी कम ही पैसे बचे हुए हैं। वो अपने सारे सामान को इस वेंडिंग मशीन में रख देता है और साथ में बनाए हुए पोशंस को भी और वो दोबारा से हंटिंग करने के लिए फील्ड में आ जाता है और वो अपनी स्नीक स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक वोल्फ के सामने आ जाता है और उसे काफी आराम से खत्म कर देता है। ऐसे ही करते करते वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और इससे उसकी किक स्किल और मैजिक स्किल दोनों ही डेवलप हो जाती हैं। अर्थ के एरोस खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद वो दोबारा से वेंडिंग मशीन के सामने आ जाता है। वो ये देखता है कि उसका काफी सारा सामान बिक चुका है, जिससे वो काफी खुश है। पर तभी अर्थ ये देखता है कि टाउन में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि घायल हो चुके हैं और वो पोशंस की डिमांड कर रहे हैं और उसे इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है कि वो लोग NPC से भी पोशंस मांग सकते हैं। जिसके बाद वो ज़ोई से कनेक्ट करता है और वो उसे ये बताता है कि NPCs के पास भी सारे पोशंस खत्म हो चुके हैं। अर्थ ये कहता है अरे यार ये तो काफी बुरा हुआ। ज़ोई उससे कहता है पर हाँ ये बुरी बात तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने ही वेंडिंग मशीन में काफी सारे पोशंस रखे थे और अब वो सारे लोग तुम्हारे पास ही आने वाले हैं ताकि वो तुमसे पोशंस ले पाएं। अगली पल सारे के सारे लोग अर्थ को आकर घेर लेते हैं और वो ये कहते हैं कि प्लीज हमें पोशंस दे दो, हमें उसकी काफी नीड है। अर्थ उनसे कहता है अरे थांबा थांबा, तुम लोग काफी सारे हो तो चलो एक काम करते हैं कि तुम में से हर इंसान बस 5 ही पोशंस खरीद सकता है और एक पोशन की 40 रुपए हैं। सभी लोग ये सुनते ही पोशंस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी ज़ोई और मिली भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम क्राउड को संभाल लेंगे, तुम बस पोशंस बनाओ। और वो इस काम पर लग जाता है और उसने काफी सारे पोशंस बनाकर बेच दिए होते हैं। पर वो ये देखता है कि हर्ब्स खत्म हो चुकी है, जिसके बाद वो बाकी लोगों से ये कहता है कि हर्ब्स खत्म हो चुकी है तो अब मैं पोशंस नहीं बना पाऊंगा। और तभी अचानक से वही गोल्डन छपरी यहाँ पर आ जाता है जो कि अर्थ से ये कहता है अरे ओए बच्चे, तुम्हारे पास जितने भी बचे हुए पोशंस हैं वो सारे मुझे दे दो। अर्थ उससे ये कहता है वो पोशंस तुम्हारे नहीं है, वो मैं उन्हें देने वाला हूँ जो कि काफी टाइम से लाइन में खड़े हुए हैं। अभी ओए तेरी भैंस की, मुझसे पंगे लेगा तू। और जैसे वो अर्थ को मारने के लिए आगे आता है तो ज़ोई उसके सामने आ जाता है पर वो ज़ोई को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। अर्थ को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और जैसे ये बंदा भीड़ की तरफ देखता है तो सारी भीड़ इसे गाली दे रही होती है। अभी ओए नल्ले यहाँ से भाग जा यहाँ से। अर्थ उससे कहता है क्या तुम इन सारे लोगों का गुस्सा देख रहे हो कि सारे लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे। पर वो ये कहता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ और न ही इन सभी से, तो चलो मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, आकर मुझसे फाइट करो। ज़ोई उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है पर अर्थ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं। अगली पल ये बंदा अर्थ पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है पर अर्थ उससे बच जाता है और वो उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है और बाद में वो अपनी बो का इस्तेमाल करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। और इस नल्ले को समझ नहीं आता कि वो एक आर्चर से कैसे हार सकता है और ये दोनों इस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं और अर्थ इस डुएल को जीत चुका है। सभी लोग अर्थ की काफी तारीफें कर रहे होते हैं और उसे काफी ज्यादा चेयर अप कर रहे होते हैं। उस गोल्डन वाले बंदे के साथ ही उसे उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं, यानी कि रफू चक्कर हो जाते हैं। अर्थ सभी से कहता है कि कल मैं अपनी शॉप को दोबारा से खोलने वाला हूँ तो सारे लोग रेडी रहना। और अब अर्थ इस गेम को लॉग आउट कर देता है और वो ये सोचता है कि मैंने आज जो हार्ड वर्क किया था मुझे उसका पे आउट मिल चुका है। और तभी उसे ज़ोई की तरफ से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, यानी कि वो ये चाहता है कि अर्थ उसकी पार्टी में शामिल हो जाए।
अब अर्थ ये बताता है कि इस वाले वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं और जब से एनपीसीज के पास से वो पोशंस खत्म हुए थे तो इस वर्ल्ड में लोगों को ये लगने लगा कि मेडिकल स्किल भी काफी इंपॉर्टेंट स्किल है और सभी लोग उसे सीखने लगे। फिर हमें अर्थ को दिखाया जाता है जो कि जुई के पास आ जाता है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि जुई एक गिल्ड मेंबर है और वो उसे बाकी लोगों से मिलवाता है जो कि ब्लू के मेंबर्स होते हैं जो अपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। इस लड़की का नाम है नोरा यानी कि नोरा फतेही। जुई उससे कहता है अभी ओए अर्थ इसे फ्लैट मत कहना वरना ये तुम्हारी चटनी बना देगी और ऐसे ही बाकी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पर जब अर्थ अपना इंट्रोडक्शन देने वाला होता है तो ये सारे लोग उसे शांत कर देते हैं क्योंकि ये सारे ही अर्थ को पहले से ही जानते हैं। लेकिन अर्थ को उनकी पार्टी में शामिल होने में काफी अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो एक आर्चरर है और ये एक बैलेंस्ड पार्टी नहीं होगी। जिसके बाद नोरा ये बताती है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जुई उन्हें आगे का प्लान बताता है कि वो सारे मिलकर एक वाइट बियर को हराने वाले हैं। अर्थ उससे कहता है पर वो तो एक काफी टफ अपोनेंट है। अरे हाँ वो बात तो ठीक है पर हम भी काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि तुम हमारे साथ हो। ये सुनकर अर्थ को थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे ये लगता है कि ये सारे मिलकर उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। अर्थ उनसे कहता है कि मैंने कभी भी एक वाइल्ड बियर से फाइट नहीं की है, वो काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट होते हैं। पर जुई उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा होता है। देखो अगर हमने उस वाइल्ड बियर को हरा दिया तो अर्थ हमारे लिए काफी अच्छा खाना बनाएगा। अभी क्या मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। अब अगली सीन में ये सारे जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर अर्थ अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि सामने काफी सारे वाइल्ड बियर्स हैं और वो सारे झुंड में हैं। ये सुनते ही मिली जुई के ऊपर बफ मैजिक का इस्तेमाल करती है पर अर्थ उनसे कहता है कि मैं ग्रुप से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ और मैं अपनी स्नीक स्किल का इस्तेमाल करूंगा। अब जैसे ही एक वाइल्ड बियर अर्थ पर अटैक करता है तभी अचानक से रेज उसके सामने आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। अर्थ ये बताता है कि मॉन्स्टर्स के पास एक स्किल होती है जिससे ये पता लगता है कि वो किस इंसान पर गुस्सा है, मगर रेज के पास डिफेंस स्किल है तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है जिससे हम काफी आसानी से बच सकते हैं। अब ये वाला बियर रेज के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू करता है जिससे उसकी काफी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है पर मिली उसे दोबारा से हील कर देती है और ये सारे लोग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। काज़मी ने इस बियर को हराने का ट्राई करता है पर इससे भी इस बियर को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद मिली अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है पर इससे भी ये बियर टस से मस नहीं होते। मुझे ऐसा लगा था कि ये बियर काफी कमजोर होंगे पर मैंने इन्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। नोरा कहती है मेरी पावर्स भी खत्म होने वाली हैं, लगता है मुझे नाच के दिखाना पड़ेगा। अर्थ उस बियर का वीक स्पॉट ढूंढता है और अपनी बो से उसके ऊपर अटैक कर देता है पर इससे भी उस बियर को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो काफी गुस्से में आ जाता है। अर्थ ये सोचता है पर ये हारा क्यों नहीं, मैंने तो इसकी वीक पॉइंट पर अटैक किया था। वो ये देखता है कि ये बियर काफी गुस्से में है जिसके बाद वो विंड बूस्टर का इस्तेमाल करता है और इस एरो को बियर की बॉडी में और भी अंदर तक घुसा देता है और इससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है। मिली अपना फाइनल अटैक करती है और इस बियर को एक ही झटके में खत्म कर देती है। जिसके बाद जुई सभी से माफी मांगता है। वो ये कहता है कि मैं इस बात को नहीं जानता था कि ये बियर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अर्थ उनसे कहता है अरे यार कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम सभी के लिए एक न्यू डिश लाया हूँ, चलो उसको खाते हैं। और ये सुनते ही सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब अगली सीन में सारे बैठकर अर्थ का बनाया हुआ खाना खा रहे होते हैं और जुई को ये खाना काफी अच्छा लगता है। नोरा उससे पूछती है कि अर्थ तुमने ये खाना कैसे बनाया, ये रेसिपी तो काफी रिच है और इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स भी काफी मुश्किल से मिलते हैं, वो काफी रेयर हैं। अर्थ उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि ये वाली रेसिपी इतनी भी रिच नहीं है, बस इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन अगर तुम रेसिपी को कॉपी कर भी लेते हो तो इसमें तुम्हारा हार्ड वर्क चाहिए जिससे ये रेसिपी काफी अच्छी बनती है और खाने में काफी मजा आता है। अब जैसे इन सभी का खाना पीना हो जाता है तो जुई ये कहता है अरे वाह आज तो काफी मजा आया, चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन जाने से पहले ये सारे लोग अर्थ को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो भी इससे काफी खुश हो जाता है और ये उसका इस वर्ल्ड में पहला एडवेंचर था जो कि उसने एक पार्टी के साथ पूरा किया। पर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ टपक चुका है और वो ये बताता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ और वो जंगल में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आया था और तभी उसके सामने एक बी मॉन्स्टर आ जाती है जो कि दिखने में काफी बड़ी और खतरनाक थी। अब जैसे ये उसके ऊपर एरो से अटैक करता है तो वो भी इससे बच जाती है और ये एरो जाकर सीधा एक आंट को लगती है जिससे उस आंट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर अर्थ पर अटैक करना शुरू कर देती है जिससे अर्थ को एक के बाद एक बिजली के खतरनाक झटके लग रहे होते हैं और वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से अर्थ मारा गया, लेकिन वो अपनी गलतियों को लेकर काफी रिग्रेट फील कर रहा होता है। मुझे आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। और तभी उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है और उसे ये पता लगता है कि इस गेम का पहला अपडेट आने वाला है जिसका नाम है द फेरी बॉल और इसके अंदर एक फेरी देखने को मिलेगी और साथ में काफी सारी न्यू स्किल्स भी अनलॉक होने वाली हैं।
और हाँ, ये फेरी बॉल नहीं है, ये है द फेरी ब्रॉल। सीन चेंज होता है और अर्थ एक ब्लैक स्मिथ बन चुका है और उसके पास दो तरह के आयरन्स हैं। पहला वो जो कि पियर्सिंग के काम आता है और दूसरा वो जिससे वेपन्स बनाए जाते हैं। ये उन आंट से बचने के लिए अलग अलग तरह के वेपन्स को बनाना शुरू करता है, लेकिन बनाने से पहले वो ये सोचता है कि जंगल में ऐसे काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो कि किक अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो कुछ ऐसे शूज बनाता है जिसके अंदर काफी सारी कीलें लगी होती हैं और साथ में साइड में ब्लेड्स भी। तभी एक ब्लैक स्मिथ उससे ये पूछता है, अरे अर्थ, तुम क्या बनाने वाले हो? आप बस वेट करो और देखते जाओ। और तभी ये शूज फाइनली बनकर रेडी हो जाते हैं। वो ब्लैक स्मिथ ये सोचता है कि मैंने आज से पहले ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि किक को इतना इम्प्रूव कर रहा हो। अरे यार, तुम तो सच में काफी कमाल के हो। अरे ओए बच्चे सुनो, ये तुम क्या बना रहे हो? तुमने बूट्स बनाए हैं या फिर कोई वेपन? अर्थ उनसे कहता है, अरे यार, मैं दोनों ही बना रहा हूँ। अब यहाँ से जाते हुए अर्थ ये सोचता है कि वो अपनी बो को भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उसकी आर्चरी लेवल 30 का हो चुका है। जिसके बाद वो इसे बनाने के लिए बैठ जाता है और उसके सामने 3 तरह की चॉइसेस होती हैं। या तो वो शॉर्ट बो बना सकता है, या फिर लॉन्ग, और या फिर हंटिंग बो। जिसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि उसे एक हंटिंग बो बनानी चाहिए जो कि उसके ज्यादा काम आ सकती है। अब कुछ टाइम के बाद वो एक ऐसा बो बना लेता है जिसकी शेप क्रॉस में होती है और इसे खींचने में ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर इसकी रेंज और अटैक काफी ज्यादा है। जिसके बाद वो दोबारा से जंगल के उसी हिस्से में आ जाता है और यहाँ पर उसे एक आंट दिखती है और उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वाली आंट अपने बाकी साथियों को बुला नहीं पाएगी। तो इसलिए वो उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और ये इसे एक ही झटकी में खत्म कर देता है और ऐसे ही वो काफी सारी एंट्स को भी जान से मार देता है। वो ये कहता है कि फाइनली मैंने अपना रिवेंज ले लिया। वो इन सभी की बॉडीज को लेकर टाउन में आ जाता है, जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि फाइनली इस गेम का न्यू अपडेट आ चुका है, यानी कि द फेरी ब्रॉल। अब अर्थ को एक फेरी क्रिस्टल मिलता है, यानी कि वो एक फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। उसे ऐसा लगता है कि वो एक आर्चरर है तो उसे एक विंड फेरी मिलने वाली है, पर जैसे वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ट्राई करता है तो ये क्रिस्टल टूट जाता है और इससे अर्थ को काफी बुरा लगता है। तभी उसे ज़ूई का कॉल आ जाता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। ये सारे उसे अपनी अपनी फेरीज दिखा रहे होते हैं जो कि उन्हें मिली है। अर्थ ये देखकर काफी सैड हो जाता है और ज़ूई उससे कहता है, अरे यार, मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने में भी फेल हो सकता है। अरे यार बस करो। मिली उससे कहती है, अगर तुम्हें फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं मिला तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सेकंड हाफ में कुछ न कुछ मिल जाए। इससे अर्थ के अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है, पर तभी ज़ूई ये नोटिस करता है कि उनकी सारी की सारी फेरीज अर्थ के आसपास आकर बैठ चुकी हैं और वो ये कहता है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि हमारी सारी फेरीज तुम्हें पसंद क्यों कर रही हैं। और ये सारे ही लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं। अब अर्थ एक ग्राउंड में आराम से लेटा हुआ होता है, तभी उसके पास एक फेरी आती है और अर्थ उससे कहता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा, पर ये फेरी उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। अर्थ ये देखता है कि उसके सामने काफी सारी स्किल्स अनलॉक हो चुकी हैं, यानी कि अब वो ट्रेनिंग करके इन्हें भी मास्टर कर सकता है। जिसके बाद वो पहली बार एक डंजन में आता है और उसकी स्किल्स उसे बता रही होती है कि सामने खतरा है। जाते हुए वो ये सोचता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ऐसे ही डंजन में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहा करता था, लेकिन तभी उसके सामने एक स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाती है। अर्थ उसके ऊपर एरो का इस्तेमाल करता है और उसे पीछे कर देता है, जिसके बाद वो विंड कटर से उसे और भी ज्यादा पीछे धकेल रहा होता है। अब ये स्पाइडर अर्थ पर अटैक करती है और वो इससे बचने के लिए ऊपर की तरफ कूदता है, जिससे उसका सर फूट जाता है और अगली पल अर्थ उसकी एक जोरदार लात मारता है, जिससे ये स्पाइडर मारी जाती है। जिसके बाद अर्थ आगे बढ़ना शुरू करता है और वो ये देखता है कि उसके सामने काफी सारी फेरीज एक जगह पर इकट्ठा हो रही हैं और वो अपने ऊपर एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे वो नीचे ना गिरे। जिसके बाद अर्थ आगे जाकर एक पत्थर को हटाता है जिसके पीछे एक बॉक्स है और उसे इस बॉक्स में एक रिंग मिलती है। वो ये सोचता है, क्या मुझे इस रिंग को पहनना चाहिए, लेकिन वो इसे रख लेता है एक निशानी के तौर पर। अब अगली सीन में सारे के सारे एडवेंचरर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें ये बताया जाता है कि उनकी फेरीज इवॉल्व कर सकती हैं और उन्हें पीवीपी बैटल से इवॉल्व किया जा सकता है और काफी सारे पीवीपी मोड्स भी आ चुके हैं और जो भी प्लेयर्स इसमें जीतने वाले हैं उन्हें काफी अच्छे इनाम मिलेंगे और साथ में एक ऐसा टाइटल जो कि बाकियों से काफी अलग होगा। और जो भी प्लेयर्स अपनी फेरीज के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने में असफल रहे हैं उन्हें एक दूसरा मौका मिलेगा, यानी कि वो दोबारा से अपनी फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। और इस बार ये फेरीज पहले से काफी अलग रिएक्ट कर रही हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद सारे के सारे प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अर्थ भी काफी खुश होता है। वो ये सोचता है, पर क्या ये काम करेगा, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स पीवीपी में अच्छे नहीं हैं। जिसके बाद अर्थ दोबारा से उसी ब्लैक स्मिथ के पास आता है और वो उसे ये बताता है कि अभी यहाँ पर एक और न्यू टाउन ओपन हुआ है और सारे के सारे प्लेयर्स वहीं पर जा रहे हैं, तो शायद से तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए। सीन चेंज होता है और अर्थ दोबारा से टाउन में आ जाता है और वो काफी चिल मोड में चल रहा होता है, पर सारे के सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं और साथ में उसके टाइटल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और जैसे अर्थ अपना टाइटल चेक करता है तो ये है द फेरी प्ले, यानी कि एक ऐसा टाइटल जिसे काफी सारी फेरीज
फेरीज पसंद करती हैं। सारे लोग उसी के बारे में बातें करते हैं और वो ये कहते हैं, अरे देखो ये टाइटल काफी अजीब है। अर्थ भी काफी निराश हो जाता है। वो ये कहता है, अरे यार मुझे ये टाइटल क्यों मिला। जिसके बाद अर्थ सभी को डुएल के लिए चैलेंज कर रहा होता है, क्योंकि इस टाइटल को तभी हटाया जा सकता है जब अर्थ किसी से डुएल करे, पर कोई भी उसे डुएल करने के लिए सामने नहीं आता। और तभी अचानक से एक लड़की सामने आती है जिसका नाम है रोना, और अर्थ उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। रोना ये बताती है कि वो भी ब्लू मेंबर है। जिसके बाद अर्थ ये बताता है कि एक बार उसके पास एक बंदा आया था जिसकी फेरी उसके साथ खाना नहीं खा रही होती, और वो अर्थ से कहता है, जो तुमने एक बार स्टेक बनाया था क्या वो तुम दोबारा से बना सकते हो? शायद से वो मेरी फेरी को काफी अच्छा लगता है। अर्थ भी इसके लिए मान जाता है, और जैसे वो ये खाना बनाता है तो सारी फेरीज को ये खाना काफी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर सारे के सारे लोग उससे यही खाना बनवाने के लिए काफी लंबी लाइन लगा लेते हैं, और अर्थ ये कहता है, अरे यार मुझे इतना ज्यादा स्टैंड आउट नहीं होना था, मैं कहाँ फंस गया। रोना उसकी हेल्प करती है जिससे ये सारी भीड़ खत्म हो जाती है, और वो ये पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। अर्थ ये कहता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने न्यू टाउन को एक्सप्लोर नहीं किया है। रोना उससे कहती है, तो चलो फिर मेरे साथ चलो। और अब ये दोनों उस न्यू टाउन में आ चुके हैं जिसका नाम है नेक्सिया, और यहाँ पर एक पीवीपी बैटल चल रही होती है, और ये दोनों ही ओपोनेंट्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक्स कर रहे होते हैं। और तभी ये बंदा अपनी फेरी से लाइटनिंग अटैक करवाता है, और ये शील्ड वाला बंदा उससे बचने का ट्राई कर रहा होता है, पर अगली पल हम ये देखते हैं कि ये दूसरा बंदा उसकी बॉडी में तलवार को आर पार कर देता है, यानी कि उसे हरा देता है। ये सारा कुछ होने के बाद अर्थ रोना को ये बताता है कि कोई भी फेरी तुम्हारी कमांड को इग्नोर कर सकती है अगर तुम उसे सही से ट्रीट नहीं करते हो, या फिर उसे वो काम करने के लिए फोर्स करते हो जो कि वो करना नहीं चाहती। और इस आर्मर वाले बंदे ने भी यही काम किया है। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि ये बंदा अपनी फेरी को मारने वाला होता है, और अर्थ ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, पता नहीं अब क्या होगा, पर वो ऐसा नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। अब रोना और अर्थ ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, और अर्थ ही कहता है कि मैं इस गेम में काफी लंबे टाइम से हूँ तो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। रोना उससे कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे तुमने जो खाना बनाया था वो काफी अच्छा है, मैं उसे अपनी फेरी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलो मिलते हैं बाद में। और वो इस गेम से बाहर निकल जाता है, पर जाते हुए वो ये कहता है कि इस गेम में कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी फेरीज की काफी कदर करते हैं, पर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। शायद से ये सारा कुछ प्लेयर्स पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। फिर कहानी दोबारा से इस गेम में आती है जहाँ पर अर्थ ने इस गेम में दोबारा से लॉग इन कर लिया है। अब ये बंदा अर्थ के पास आता है और वो ये कहता है कि मुझे अपनी फेरी के साथ दोस्ती करनी है, पर मैं ये नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूँ। अर्थ उसे सारा कुछ समझाता है कि तुम्हें अपनी फेरी के साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करना है, और तुम्हें इसके साथ मिलकर काम करना है, और अगर हो सके तो तुम्हें इसके साथ खाना भी शेयर करना है, और जब भी तुम इस गेम से लॉग आउट करते हो तो तुम्हें इसे बाय कहना है। तुम्हारा ये फेरी सारी चीजें अपने आप ही सेंस करना शुरू कर देगा, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में दोस्ती काफी जल्दी हो जाए। जिसके बाद ये बंदा अर्थ से कहता है, पर तुम तो फेरिस के लिए काफी अच्छा खाना बनाते हो, क्यों है ना? अरे यार तुम भी इस बात को जानते हो, क्या तुम मेरी फेरी के लिए कोई ऐसा खाना बना सकते हो जिससे वो खुश हो जाए? और ये सुनते ही वो खाना बनाने में लग जाता है और काफी जल्दी एक काफी डिलीशियस खाना बना देता है। और जैसे ये बंदा अपनी फेरी को ये खाना खिलाता है तो उसे ये काफी अच्छा लगता है। अर्थ उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे ही अपनी फेरी से प्यार करना है और तुम दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। अरे वाह, ये तो काम कर गया, और अगली बार मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और ये बोलते ही वो यहाँ से चला जाता है, पर तभी अचानक अर्थ को किसी बंदे की आवाज आती है और वो ये कहता है, अरे वाह बच्चे, ब्रिलियंट, वैसे मेरा नाम है सिल्वर और मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हम किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर बस हम दोनों हों? अब अर्थ उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है और वो ये कहता है कि ये प्लेस सबसे बेस्ट है, और वो ये देखता है कि सिल्वर ने इस गेम के सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं, यानी कि वो भी टॉप प्लेयर्स में से एक है। सिल्वर उससे कहता है, क्या तुमने कभी ग्लैड नाम के बंदे के बारे में सुना है? वो ये कहता है कि नहीं, मैंने नहीं सुना। चारों तरफ यही अफवाह फैल रही है कि ग्लैड नाम का बंदा है और ये उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जिनके पास फेरी प्ले का टाइटल है। अर्थ उससे पूछता है, पर ये ग्लैड है कौन? और सिल्वर उसे ग्लैड के बारे में बताना शुरू करता है। वो ये कहता है कि ग्लैड मेरी पार्टी का एक फॉर्मर मेंबर था, पर अब वो मेरी पार्टी में नहीं है क्योंकि वो फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं पाया था, तो इसलिए उसे काफी गुस्सा आया और उसका बिहेवियर काफी चेंज हो गया था, तो इसलिए मैंने उसे अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। अगली पल सिल्वर अपनी फेरी को बाहर निकालता है जो कि एक लाइट वेलकरी होती है, और अर्थ उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद सिल्वर ये बताता है कि ग्लैड को लास्ट टाइम एक मैजिकल क्रिस्टल मिला था और उसे एक डार्कनेस फॉक्स फेरी मिल चुकी है, और वो सभी को चैलेंज कर रहा है ताकि वो सभी को हरा पाए। जिसके बाद वो अर्थ से कहता है कि तुम इस मामले में केयरफुल रहना, और ये बोलने के बाद सिल्वर यहाँ से चला जाता है। अर्थ ये सोचता है कि मैंने बस एक साइड की स्टोरी सुनी है, पर फिर भी मुझे केयरफुल रहना होगा।
अब अगले सीन में अर्थ एक जंगल में आ जाता है जहाँ पर उसके सामने एक काफी खतरनाक बियर वाला मॉन्स्टर होता है और वो ये सोचता है कि जब भी कोई प्लेयर हंटिंग कर रहा हो तो कोई दूसरा प्लेयर उसे पीवीपी के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे ये उसके ऊपर अटैक करता है तो वो बियर काफी गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद अर्थ मिरर एरो का इस्तेमाल करता है और एक साथ 3 एरो से उस बियर पर अटैक करता है और बाद में उसके ऊपर एक जोरदार किक मारकर उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है, जिससे उसे काफी सारी ड्रॉप्स मिल जाती हैं। अब अगले सीन में अर्थ नेक्स्ट की एक माइन में आ जाता है जहाँ पर वो माइनिंग कर रहा होता है, पर गलती से उसका हाथ एक एक्सप्लोसिव और पर लग जाता है। ये देखकर सारे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, पर अर्थ उसे काफी आराम से निकालता है और साइड में रख देता है और वो ब्लास्ट भी नहीं होता। और अब अर्थ दोबारा से उसी ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है और वो ये कहता है, अरे वाह अर्थ, तुम दोबारा से यहाँ पर आ गए, क्या आज भी तुम कुछ वियर्ड बनाने वाले हो? अरे यार वियर्ड मत बोलो, काफी अजीब लगता है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। वो एक एरो हेड बनाने में लग जाता है और ये एरो हेड काफी ट्विस्टेड है जो कि बॉडी में काफी अच्छे से काम करेगा। कुछ टाइम के बाद ये सारी चीजें बनकर रेडी हो जाती हैं और वो ब्लैक स्मिथ से ये कहता है कि उसने ये सारा सामान लाइट मेटल से बनाया है। ब्लैक स्मिथ ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लाइट मेटल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, एकदम बैम्बू की तरह, और उससे बनी हुई चीजें काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब अगले सीन में अर्थ एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो एक जगह को बोरो करना चाहता है ताकि वो एक्सप्लोसिव और पर काम कर सके, और उसी जगह मिल भी जाती है, जिसके बाद वो अपना काम शुरू करता है। अब फाइनली काम करते करते वो 3 तरह के सॉल्यूशंस बना लेता है। जब वो पहले को टेस्ट करता है तो सामने सारी जगह धुआं ही धुआं हो जाता है, पर जैसे वो दूसरे वाले को सामने फेंकता है तो उससे एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। अर्थ ये सोचता है कि मैं इसका इस्तेमाल तब कर सकता हूँ जब सामने वाला मॉन्स्टर मुझे जान से मारने वाला हो। जिसके बाद वो फटाक से हीलिंग पोशन पीता है और दोबारा से रिकवर हो जाता है। और अब बारी आती है सोल्यूशन सी को ट्राई करने की, और इससे एक छोटा सा धमाका होता है और थोड़ा सा ही धुआं निकलता है। अर्थ ये कहता है, अरे वाह एकदम परफेक्ट, मुझे यही चाहिए था। जिसका इस्तेमाल करने के बाद वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। वो ये कहता है कि इस ऑयल का इस्तेमाल करने से सारी चीजें काफी आसान होती जा रही हैं, पर मुझे इसके ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना, वरना मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। अर्थ इस सारे सामान को लेकर एक शॉप पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने लिए कुछ बनवाने वाला है, और तभी यहाँ पर जुई और मिली भी आ जाते हैं जो कि अर्थ से बात कर रही होती हैं। जुई उसे ये कहता है कि हमारी टीम में से कोई भी फाइनल में नहीं जाएगा, मुझे ऐसा ही लगता है। पर जैसे उनके सामने सारे रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो यहाँ पर 16 स्लॉट होते हैं जहाँ पर सभी के नाम लिखे हुए होते हैं। पर अर्थ ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि सामने 2 नाम हैं, एक है ग्लैड और दूसरा सिल्वर। अब फाइनली टूर्नामेंट का दिन आ चुका है और ये सारे के सारे प्लेयर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। मिली ये कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स आए होंगे। ओ अच्छा, अगर यहाँ पर ज्यादा लोग हैं तो चलो मैं अपनी लॉन्ग डिस्टेंस विजन का इस्तेमाल करता हूँ। और जैसे वो इसका इस्तेमाल करता है वो ये देखता है कि उसके सामने 2 लोग बैठे हुए हैं जिनके पास फेरी प्ले के टाइटल है, जिससे वो चैन की सांस लेता है। चलो कोई तो है जो कि मेरा दर्द समझ सकता है, तो चलो सारे दिल थाम कर बैठ जाओ, हमारी बैटल्स शुरू होने वाली हैं। और अगली पल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी बैटल्स होनी शुरू हो जाती हैं और ये सारे ही लोग काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। मिली ये कहती है, सच में ये सारे लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं। जुई ये कहता है, अरे वाह इनको देखने में काफी मजा आ रहा है, लगता है इनकी फेरीज भी काफी स्ट्रॉन्ग होंगी। तभी सामने एक बैटल खत्म होती है जिसमें हारने वाली फेरी के पार्टिकल्स सामने वाली फेरी के अंदर चले जाते हैं। अर्थ ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि पहले तो पीवीपी बैटल में ऐसा कुछ नहीं था, ये काफी अलग है। ऐसे ही काफी सारी फाइट्स होती हैं और फाइनली बारी आती है ग्लैड और सिल्वर की। ग्लैड उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे? जल्दी से हार मान लो, और क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सिल्वर उसे कहता है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही नहीं है, उसे रोक दो। तभी अचानक ग्लैड उसके ऊपर अटैक करता है, पर सिल्वर इससे काफी आराम से बच जाता है और उसकी फेरी ग्लैड की फेरी पर अटैक करती है। और जैसे ही इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। ये देखकर जुई और मिली काफी हैरान हो जाते हैं और साथ में खुश भी। वो ये कहते हैं, तो अच्छा ये होती है टॉप प्लेयर्स की बैटल। अब जैसे सिल्वर ग्लैड के ऊपर अटैक करता है तो वो विंड बूस्ट से इससे बच जाता है। अर्थ ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसे विंड मैजिक का भी इस्तेमाल करना आता है। और अब ग्लैड काफी गुस्से में आ जाता है और वो सिल्वर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर तभी उसकी फेरी सामने आ जाती है और ये अटैक उसकी फेरी और सिल्वर दोनों को ही लगता है और वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। यानी कि फाइनली इस बैटल का विजेता है ग्लैड। अर्थ जैसे ही ये सारा कुछ देखता है तो उसे भी समझ नहीं आता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्लैड की फेरी दोबारा से इवॉल्व होनी शुरू हो जाती है और वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। ओ अच्छा, तो तुम अब इवॉल्व हो चुकी हो, लगता है तुम मेरे और भी ज्यादा काम आओगी।
लेकिन ये फेरी उसकी बातों को मानने से इनकार कर रही होती है। वो ये कहती है कि हमने ये सारा कुछ इसलिए किया ताकि हम ये डिसाइड कर पाएं कि आखिरी रूलर कौन होगा। तो इस हिसाब से आखिरी रूलर मैं बनी। ग्लैड को इससे काफी गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो ये कहती है कि तुमने मुझे अपने टूल की तरह इस्तेमाल किया और मैंने भी तुम्हें टूल की तरह ही इस्तेमाल किया ताकि मैं क्वीन बन पाऊं और मेरा काम पूरा हो चुका है। पर मैं तुम्हारा टूल नहीं हूँ। मैंने भी तुमसे यही कहा कि मैं तुम्हारी टूल नहीं थी। तुम्हारे लिए भले ही ये दुनिया एक गेम हो पर मेरे लिए ये एक रियल वर्ल्ड है। अर्थ और बाकी सब ये सारा कुछ देखकर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये सामने वाली फेरी एक ह्यूमन की तरह बात कर रही है और ऐसा लग रहा है कि ये इस गेम की कैरेक्टर नहीं है। जिसके बाद ये फेरी ग्लैड से कहती है कि तुमने इस टूर्नामेंट को जीता है तो तुम्हें कुछ पैसे मिलने वाले हैं और साथ में तुम्हें एक ऐसी फेरी मिलेगी जो काफी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग जितनी की मैं इवॉल्व होने से पहले थी। ग्लैड को इसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो इस फेरी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ओ अच्छा, तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर अगर तुम हारे तो ना तुम्हें मैं मिलूंगी और ना ही पैसे और ना ही वो फेरी। अच्छा ठीक है, मुझे ये मंजूर है। और अब ये दोनों एक दूसरे डायमेंशन में आ चुके हैं और ये फेरी ग्लैड को मारने के लिए एक काफी खतरनाक स्पेल को कास्ट कर रही होती है और जैसे वो ये अटैक ग्लैड पर करती है तो वो फ्लाई का यूज करता है और इस अटैक से बाहर आ जाता है। तुम्हारे पास क्या बस यही है? और जैसे ग्लैड उसके ऊपर अटैक करता है तो क्वीन उससे बच जाती है और उसे 440 वॉट का एक काफी खतरनाक झटका देती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो अपने चारों एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए ग्लैड पर एक काफी खतरनाक अटैक करती है और यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जिसके बाद हम ग्लैड की हालत देखते हैं जो कि जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि वो हार चुका है और उसकी सारी हेकड़ी खत्म हो चुकी है। वो सिल्वर को यहाँ बुलाती है कि यहाँ से तुम टेक ओवर करो और तभी ये उन तीनों बच्चों को जिनके पास फेरी प्ले का टाइटल होता है उन तीनों को ही मैदान में ले आती है और वो ये कहती है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने फाइट को रिफ्यूज किया। ये बोलते ही वो उन दोनों लड़कियों की फेरिस के रैंक को बढ़ा देती है और अर्थ से ये कहती है कि तुम्हें जो मिलने वाला है वो काफी अलग होगा और तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। क्या आपसे फाइट? जिसके बाद ये फेरी अर्थ को समझाती है कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी और इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे हारते हो या फिर जीतते हो। अगर तुम मुझसे हार भी जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी काफी सारी पावर्स दे दूंगी और अगर तुम जीते तो तुम्हें और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो अर्थ उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो अपने इक्विपमेंट्स को चेक करता है। गेम मेकर्स भी ये सारा कुछ खड़े हुए देख रहे होते हैं और वो काफी इविल स्माइल करते हैं। अर्थ उससे फाइट करने से पहले ये सोच रहा होता है कि सच में वो फेरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने लास्ट में वो जो एक्सप्लोजन किया था वो भी सच में काफी कमाल का था। पर मेरे पास एक एडवांटेज है कि मैंने उसे पहले फाइट करते हुए देख लिया है। पर अर्थ ये भी सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी भी एक आर्चर से फाइट नहीं की होगी और मैंने इतनी ज्यादा अंडर पावर्ड स्किल को चूज किया था तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। अब अगली पल इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर अर्थ अपनी स्किल का यूज करते हुए साइड में आ जाता है और वो अपनी एरो से क्वीन के ऊपर अटैक करता है और वो इसे रोकने के लिए विंड कटर का इस्तेमाल करती है पर ये एरो उसे चीरती हुई आगे निकल जाती है। क्वीन ये देखकर काफी शॉक थी। क्वीन काफी गुस्से में आ जाती है और वो अर्थ पर एक काफी खतरनाक अटैक करती है पर अर्थ इससे बच जाता है और वो दोबारा से एरो का इस्तेमाल करता है और ये एरो जाकर क्वीन को लगता है। वो ये सोचती है कि शायद से ये डिस्टेंस मेरे लिए डिसएडवांटेज का काम कर रहा है। अर्थ अपने एक पोशन को बाहर निकालता है और क्वीन को ऐसा लगता है कि वो इसे पीने वाला है तो ये उसे रोकने के लिए आगे जाती है पर अर्थ उससे कहता है कि मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम ऐसा कुछ करने वाली हो और वो साइड हट जाता है। जिसके बाद वो अपने पोशन का इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। वो ये कहता है कि तुम इसमें अपने स्पेल को कास्ट नहीं कर पाओगी। वो अपने एरोस को दोबारा से रेडी कर लेता है। तभी अचानक हम ये देखते हैं कि क्वीन अपने चारों तरफ एक अर्थ वॉल को कास्ट कर लेती है। मिली ये सोचती है कि अब अर्थ उसके ऊपर अटैक कैसे कर पाएगा और तभी अचानक अर्थ स्नीक स्किल का इस्तेमाल करता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। क्वीन को ऐसा लगता है कि अर्थ यहाँ से जा चुका है और अब उसे ऑफेंसिव हो जाना चाहिए पर जैसे वो अपने चारों तरफ से इस अर्थ वॉल को गायब करती है और अर्थ पर पीछे से अटैक करती है तो अर्थ वहाँ पर नहीं होता, उल्टा वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद अर्थ क्वीन के ऊपर एक के बाद एक काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देता है और वो उसके ऊपर अपना 6 कॉम्बो वाला अटैक भी करता है जिससे क्वीन स्टन हो जाती है। अर्थ ऊपर कूदते हुए अपने काफी सारे एरो से क्वीन पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद वो विंड बूस्टर का इस्तेमाल करते हुए क्वीन के एक जोरदार लात मारता है और उसे एक ही झटके में हरा देता है, यानी कि अर्थ इस फाइट को जीत गया है। सभी लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये फेरी सामने आती है और वो ये कहती है कि तुम मुझे अपना ब्रोकन क्रिस्टल दिखाओ और साथ में वो फेरी किंग की रिंग भी। फेरी क्वीन इन दोनों ही चीजों को लेती है और वो इनके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे एक काफी सुंदर रिंग बन जाती है और वो इस रिंग को
अर्थ को पहना रही होती है, पर वो अपना हाथ पीछे करता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अर्थ को ये रिंग पहना देती है। अरे यार ये तो चीटिंग है। अरे बच्चों, प्यार और जंग में सब जायज है, और हाँ इस रिंग का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, रखूंगा। अर्थ इस रिंग को उतारने का भी ट्राई करता है, पर क्वीन ये कहती है कि तुम इस रिंग को उतार नहीं सकते, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। जैसे ही ये सारा इवेंट खत्म हो जाता है तो इसकी एक वीडियो साइट पर अपलोड कर दी जाती है, जिससे सारे गेमर्स को इस बात का पता लग जाता है कि आर्चरी और विंड मैजिक का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। और जब भी कोई इस गेम में अपने कैरेक्टर को डिजाइन करता है तो वो इन दो स्किल को जरूर से चूज करता है। अर्थ इस फाइट के बाद काफी फेमस हो चुका है, तो वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कोई भी उसे परेशान ना करे। पर तभी अचानक से क्वीन यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है, देखो मैं आ गई, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए प्यार लेकर आई हूँ। और अर्थ उसे मारते हुए ये कहता है, क्या सच में ये तुम्हारा प्यार है? और जाकर अपना किंगडम संभालो, यहाँ पर क्या कर रही हो? सीन चेंज होते ही वो टाउन में आ जाता है और सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो ये है फेरी क्वीन का हस्बैंड, और वो इन सभी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और वो इससे काफी परेशान भी हो चुका है। फिर हमें दोबारा से अर्थ और क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। अर्थ उससे ये पूछता है कि मैंने एक स्पेल के बारे में सुना है जिसका नाम है प्रिजन नोवा, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस स्पेल को वही यूज कर सकता है जिसके पास ये रिंग हो। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसे कैसे यूज करना है? वो ये कहती है, एक काम करो, तुम इसे खुद ही यूज करके देख लो। और उनके सामने एक काफी बड़ा बियर होता है, और जैसी अर्थ उसके ऊपर इस प्रिजन नोवा स्पेल का इस्तेमाल करता है तो वो पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। और इससे वो काफी खुश है क्योंकि उसे ये स्पेल यूज करना आ गया है। और जैसे वो खाना बनाता है तो क्वीन उसे खाने वाली होती है, पर अर्थ उसके मारते हुए कहता है कि तुम इसे मत खाओ, ये सारा कस्टमर्स के लिए है, प्लीज मुझे एक तो खाने दो, बस एक। लेकिन अर्थ उसे एक भी खाने से मना कर देता है, जिसके बाद क्वीन उसे बताती है कि वो जिस किंगडम में रहती है वहाँ पर सिर्फ मीठा ही मिलता है और वहाँ का खाना काफी टेस्टलेस है, तो वो एक खाना चाहती है। अब वो अर्थ को अपने काम के बारे में समझाना शुरू करती है कि उसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस है। तो अर्थ उससे कहता है कि सच में तुम्हारे ऊपर तो काफी ज्यादा परेशानियां हैं, तुम काफी स्ट्रेस में हो। जब ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आता है और वो ये कहता है, अभी ओए तूने मुझे इग्नोर कैसे किया, वो भी मार्केट में। अर्थ ये सोचता है अभी ये है कौन और ये क्या बोल रहा है, जिसके बाद वो ये समझाता है कि मेरा नाम है नेजर और हम सारे के सारे आर्चरर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें काफी लोवेस्ट रैंक दूंगा। पर अर्थ उसे साफ इनकार कर देता है, यानी कि उसकी बेइज्जती कर देता है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर अर्थ काम कर रहा होता है और उसके सामने वो ब्लैकस्मिथ और काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं जो कि उसका काम देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अर्थ उनसे कहता है कि तुम मेरा काम देख सकते हो पर थोड़ा पीछे हटकर। और अब बारी आती है अर्थ की अपने वेपन्स को अपडेट करने की, और वो ऐसा ही करता है और एक काफी खतरनाक बो बना लेता है जो कि दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। जिसके बाद वो अपने शूज को भी अपडेट करने के बारे में सोचता है। पहले उसने इन्हें आयरन से बनाया था, पर इस बार वो इन्हें लाइट मेटल से बनाने वाला है और ये स्पाइक्स काफी नुकीले होंगे। और वो एक ऐसे शूज बनाने के बारे में सोच रहा होता है जो काफी अलग हो, जो कि साइड से भी डैमेज कर पाए और सामने से भी। और जब ये शूज रेडी हो जाते हैं तो वो इन्हें टेस्ट करता है और ये काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं। सारे लोग उसे देखकर तालियां बजाते हैं। अर्थ ये सोचता है, जब भी सारे लोग मुझे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, पर छोड़ो, चलो जाने दो। अब अर्थ दोबारा से उसी शॉप पर आ जाता है जहाँ पर उसके लिए एक केव रेडी हो चुका है जिसका स्कोर 9 है। वो लड़की उसे कहती है कि इसके लिए सारे मटेरियल तुमने ही मुझे लाकर दिए थे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका स्कोर क्या होगा, मैंने बस तुम्हारे लिए ये केव बना दिया। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि बो ऑफ अपोलो के गिल्ड मास्टर ने उसे बुलाया है और अर्थ उनसे मिलने के लिए वहाँ चला जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग इस ग्रुप के अंदर होते हैं। अर्थ जैसे ही आगे जाता है तो यहाँ की गिल्ड मास्टर उसके सामने आ जाती हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। वो ये कहती हैं कि मेरा नाम है आयामी और मैं तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगती हूँ जो कि नेजर ने तुम्हारे साथ किया था। और अर्थ ये सोचता है, कौन नेजर? ओ अच्छा, वो बंदा। गिल्ड मास्टर ये बताती हैं कि उनका ये जो गिल्ड है वो आर्चरी का एक लौता गिल्ड है जहाँ पर इतने सारे मेंबर्स इसके अंदर शामिल हैं। और नेजर को भी ऐसा लगा था कि अगर तुम हमारे अंदर शामिल हो जाओगी तो हमारा गिल्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसी के लिए वो अर्थ से माफी भी मांगती हैं, पर अर्थ उनसे कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं इस बात से ऑफेंड नहीं हुआ। साथ में वो ये भी कहती है कि नेजर ऐसा भी कर रहा है कि वो हमारे गिल्ड में सभी लोगों को शामिल करने के लिए तुम्हारा नाम ले रहा है। क्या मेरा नाम? और वो इसके लिए भी अर्थ से माफी मांगती हैं। वो ये कहता है, चलो माफ किया। जिसके बाद वो अर्थ की तारीफें करती हैं। वो ये कहती हैं, क्वीन के साथ तुम्हारी बैटल काफी कमाल की थी और तुम सारे के सारे आर्चर्स के लिए एक होप हो, तो ऐसे ही काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अर्थ जाते हुए ये सोचता है कि मेरे क्वीन को हराने से इस गेम में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं, पर मैं तो बस इस गेम को एंजॉय करना चाहता हूँ। और फिर हमें दोबारा से गेम मेकर्स को दिखाया जाता है और वो इविल स्माइल करते हुए ये कहते हैं कि अर्थ ने फाइनली ईए को हरा दिया है और इसका इन्फ्लुएंस बाकी प्लेयर्स पर देखने को मिल रहा है।
अरे हाँ, तुम्हारी बात सच है, पर अर्थ भी एक प्लेयर है, तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस गेम में सेकंड राउंड प्लेयर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इस गेम में पहले से जितने प्लेयर्स थे अब उतने ही न्यू प्लेयर्स को इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। और जो पहले वीआर की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। जैसे अर्थ इस गेम में लॉग इन करता है तो जुई और मिली उसके सामने आ जाते हैं, और साथ में इस गेम का न्यू अपडेट भी सामने आ चुका है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस बार इस गेम के अंदर काफी सारे डंजन्स आने वाले हैं, और ये सारी की सारी डंजन्स रैंडम होंगी, और जिन लोगों की किस्मत खराब होगी उनके सामने काफी सारे ट्रैप्स आएंगे। और साथ में ये भी बताया जाता है कि इन सारी डंजन्स के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, और साथ में स्केलेटन्स भी। सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि अर्थ एक वुल्फ से फाइट कर रहा होता है, और फाइट करते हुए वो ये सोचता है कि अगर मुझे डंजन में जाना है तो मुझे एक शील्ड की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं बस डिफेंस करने के लिए यहाँ वहाँ भागता हूँ, और मेरे पास एक शील्ड का होना काफी जरूरी है। अगली पल वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है, जिसके बाद वो दोबारा से उसी ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है। वो ये पूछता है कि इस बार तुम क्या बनाने वाले हो। वो ये कहता है कि इस बार मैं एक और बो बनाऊंगा। कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि वो बो बनकर रेडी हो जाती है, जिसका अटैक लेवल 3 का है। ब्लैक स्मिथ उसे देखकर काफी खुश होता है। ये बो सभी को काफी पसंद आने वाली है। वैसे मैं ये बो किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी एरोस काफी महंगी आती हैं। मैंने ये इसीलिए बनाई है ताकि मैं आगे देख पाऊँ कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। अरे क्या, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? यानी कि तुम इससे भी काफी अच्छी चीज बनाने वाले हो, क्यों, है ना? अरे हाँ, मैं एक ऐसी चीज बनाने के बारे में सोच रहा हूँ जो कि रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसके बारे में मुझे खुद ही सोचना होगा। और कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ ने वो चीज बना ली है, और ये है एक शील्ड जो कि अपने आप ही ओपन हो सकती है, और इसके अंदर एक मैकेनिज्म है, जैसे कि अर्थ इसे पकड़ता है तो ये शील्ड ओपन हो जाती है, और इसे वो सामने एक पेड़ पर ट्राई करके देखता है, जिसे काफी गंदा डैमेज आता है, यानी कि वो दूर से भी अपने दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। जैसे इस गेम का न्यू अपडेट कंप्लीट हो जाता है तो अर्थ ये देखता है कि इस गेम के अंदर काफी सारे न्यू प्लेयर्स आ चुके हैं, और वो ये सोचता है कि मैं जानता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिसके बाद वो डंजन के पास आ जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने पोशंस बेच रहे होते हैं, पर तभी अचानक वो ये देखता है कि यहाँ पर काफी सारे पावर रेंजर्स आ जाते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, और अर्थ उन्हें देखकर ये पूछता है कि ब्लैक वाला कहाँ पर है। रेड ये कहता है कि शायद से आज उसका पेट खराब था तो इसलिए वो नहीं आया। रेड उससे कहता है हमारे पास एक मेंबर की कमी है, क्या तुम हमारे साथ अंदर चलोगे? और अर्थ इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे पावर रेंजर्स और अर्थ इस डंजन के अंदर आ चुके हैं, पर आगे जाने से पहले अर्थ ये देखता है कि उनके सामने काफी सारे ट्रैप्स हैं, और वो इनके बारे में सभी को बता देता है, जिसके बाद ये सारे अर्थ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्लू ये कहता है कि रेड ने काफी अच्छा डिसीजन लिया कि अर्थ को हमारे ग्रुप में शामिल कर लिया, और जाते हुए रेड सभी को ये बता रहा होता है कि ये हमारी खुशनसीबी है कि अर्थ हमारे साथ है, जो कि फेरी क्वीन का फियांसे है। क्या तुम मेरी बातें कर रहे हो? अरे नहीं नहीं। अब ये ट्रैप वाले रूम से बाहर आ जाते हैं। रेड ये कहता है कि यहाँ से मैं लीड करूंगा, लेकिन तभी अचानक उनके सामने स्केलेटन्स आ जाते हैं, लेकिन ये पावर रेंजर्स उन सभी को काफी आराम से हरा देते हैं। अर्थ उन्हें देखकर ही कहता है अब मुझे समझ आया कि तुम सारे अपने आप को हीरोज क्यों बुलाते हो। अब ऐसे ही सारे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और उनके सामने अगले फ्लोर की सीढ़ियां आ जाती हैं, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स और स्केलेटन्स आ जाते हैं, जिसके बाद पिंकी कहती है कि तुम इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ दो, और वो इनके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, जिससे कुछ मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, पर अब भी स्केलेटन जिंदा होते हैं। लेकिन ये सारे उन सभी को हराकर जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं। सीन चेंज होता है और ये सारे अगले फ्लोर पर आ जाते हैं, जिसको देखकर अर्थ ये सोचता है कि पक्का यहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ है। तभी उन्हें सामने से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और ये सारे के सारे पावर रेंजर्स अंदर चले जाते हैं। अर्थ उन्हें रोकने का ट्राई करता है, पर वो नहीं रुकते, जिसके बाद ये दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि वो सारे एक ट्रैप में फंस चुके हैं। अर्थ अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए ये देखता है कि अंदर और भी ज्यादा एडवेंचरर्स फंसे हुए हैं, पर उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि अंदर कोई भी ट्रैप नहीं है, यानी कि वो अपनी स्किल्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। और वो अंदर पहुंचते ही सारे के सारे स्केलेटन्स को जान से मारना शुरू कर देता है, और साथ में ये रेंजर्स भी अपना काम कर रहे होते हैं, और बाद में सभी को हील कर देते हैं। वो ये कहते हैं अरे वाह, तुम तो काफी कमाल की हो, और हम भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे ये ट्रैप क्लियर हो जाता है तो ये दरवाजा भी खुल जाता है, पर तभी अचानक उनके सामने एक काफी बड़ा ट्रेजर बॉक्स आता है। ये एडवेंचरर सामने जाता है और ये कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है, और अर्थ उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन तभी अचानक सीन चेंज हो जाता है और ये सारे के सारे पावर रेंजर्स और अर्थ बाहर आ जाते हैं। उनमें से ही एक बंदे ने इस जगह का मैप बनाया होता है, पर ये मैप किसी को भी समझ नहीं आता, क्योंकि ये सारी डंजन्स रैंडमली ही जनरेट होती हैं, तो इसे पढ़ना आसान नहीं है।
अब अर्थ दोबारा से एक टूल को बनाने का ट्राई कर रहा होता है। ब्लैक स्मिथ उससे पूछता है, हाँ भाई क्या बात है, क्या बना रहे हो? और वो ये कहता है कि मैं एक ऐसा टूल बना रहा हूँ जिससे मेरी थीव स्किल काफी आसान हो जाए और मैं डंजन से भी काफी आराम से बाहर आ पाऊँ। लेकिन जब मैं इसे पतला बनाता हूँ तो ये टूट जाता है और मोटा ये काफी थिक है। ओह अच्छा ये बात है, एक बार इसे मुझे दिखाओ। जिसके बाद ये ब्लैक स्मिथ उस टूल के ऊपर काम करना शुरू कर देता है और अर्थ को ये दिखाता है, क्या तुम्हें यही चाहिए था? अरे हाँ ये तो एकदम परफेक्ट है, तुम कमाल की हो। जैसे अर्थ इस टूल को लेकर बाहर जा रहा होता है वो ये सोचता है कि चलो ये बनकर रेडी हो चुका है तो अब सारा काम काफी स्मूथ होने वाला है। पर तभी अचानक से उसके सामने क्वीन आ जाती है और अर्थ उसे देखकर काफी डर जाता है। तेरी भैंस की टैट, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो ये बताती है कि इस गेम के अंदर जो भी न्यू एडवेंचरर्स आए हैं ये उन्हें मैजिकल क्रिस्टल देने के लिए जा रही है ताकि वो सारे भी अपनी फेरिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाएं। क्वीन ये बताती है कि गेम मेकर्स मेरा साथ दे रहे हैं पर ये काम काफी मुश्किल है और मुझे इसमें काफी लंबा टाइम लगता है और मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी मेरे प्यारे हस्बैंड। और वो उसे किस करने वाली होती है पर अर्थ उसके जोर से मारता है, अभी हम शादीशुदा नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। और इससे वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। अर्थ ये सोचता है कि क्वीन अपने काम को लेकर काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है और मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि अर्थ ने काफी सारे पेड़ों को काट दिया है और उसने उनसे काफी सारी एरोज भी बना ली हैं। अर्थ ये सोचता है कि मैंने काफी सारे एरोज बना दिए हैं, चलो कुछ कुकिंग करते हैं। तभी क्वीन यहाँ पर आ जाती है जिसकी हालत काफी खराब होती है। अर्थ उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ और वो ये बताती है कि मैजिकल क्रिस्टल्स देना काफी आसान काम था पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे बार बार ये जानना चाहते हैं कि मेरी पसंद क्या है और मेरे मेजरमेंट्स क्या हैं। मैं उनसे परेशान हो गई हूँ, मेरा मन करता है कि मैं उन सभी को एक साथ बैटलफील्ड में लेकर आऊँ, उन सभी को हराऊं, दोबारा से जिंदा करूँ और बार बार यही प्रोसेस चलता रहे। अर्थ उससे कहता है तुम ऐसा मत करो, पर वो मुझे काफी इवल स्माइल दे रहे थे। इंसान काफी डरावने होते हैं, ये ऑलरेडी ही काफी ज्यादा थक चुकी है। जिसके बाद वो लेट जाती है। अर्थ उसे देखकर ये सोचता है कि क्वीन बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि क्वीन किसी भी एडवेंचरर से सीधा जाकर बात नहीं कर सकती, पर इस मामले में मैं काफी लकी हूँ कि ये मुझसे आकर सीधा बात करती है। तभी क्वीन उससे कहती है, अरे वाह तुम्हारा शुक्रिया मेरे हस्बैंड। अरे ओए तुम अब भी जाग रही हो? अरे हाँ हाँ तुम शर्माओ मत। अर्थ ये सोचता है लगता है मुझे इसे वो नहीं देना चाहिए जो ये चाहती है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थ एक बॉक्स को खोलने का ट्राई कर रहा होता है पर तभी अचानक से यहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे अर्थ बार बार मारा जा रहा था और वो इसे खोलने का ट्राई करता है पर वो इसमें बार बार असफल हो जाता है। ऐसा करते हुए उसकी थीव स्किल काफी एक्टिवेट हो जाती है और अब उसके सामने दो ऑप्शंस हैं और उसे इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करना है। लेकिन तभी उसके पास रेड का कॉल आता है जो कि उसे ब्लैक रेंजर से मिलने के लिए बुला रहा होता है और अब ये सारे दोबारा से उसी बॉक्स के सामने आ जाते हैं और इसे अनलॉक करने के बारे में सोच रहे होते हैं। ये सारे रेंजर्स इस चीज को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि अर्थ और ब्लैक के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। अब अर्थ ये बता रहा होता है कि उसने ऐसे डंजन्स में काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर किया है जैसे कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स लाइट की तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं तो इसलिए वो जब भी आगे जाता है तो वो अपनी लाइट को बंद कर देता है और अपनी स्किल लॉन्ग डिस्टेंस विजन का इस्तेमाल करता है जिससे वो अंधेरे में भी काफी आराम से देख पाता है और उसे ज्यादा फाइट भी करनी नहीं पड़ती। अब ऐसे आगे जाते हुए अर्थ के सामने एक लीच आ जाती है पर वो उससे छुप जाता है क्योंकि वो उससे फाइट करना नहीं चाहता और तभी उसे रेड की बात याद आती है कि लीचेस काफी स्ट्रांग होती है और जब भी वो तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें उससे बचना है क्योंकि वो अपने आसपास मॉन्स्टर्स को भी समन कर सकती हैं। अर्थ इससे बचते हुए धीरे धीरे आगे जा रहा होता है जिसके बाद वो अगले फ्लोर की स्टेयर्स के पास पहुंच जाता है पर वो ये देखता है कि उसके सामने काफी सारे ट्रैप्स हैं। जिसके बाद वो जंप का इस्तेमाल करता है पर गलती से उसका पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और ये इससे जैसे तैसे करके डायरेक्टली इस होल में छलांग लगा देता है। वो ये देखता है कि टाइम फ्रीज हो चुका है और डंजन ने उसे किक आउट नहीं किया और अर्थ ये समझ जाता है कि वो इस डंजन के लास्ट फ्लोर पर है तो उसके पास अनलिमिटेड टाइम है और वो ये सोचता है कि मैं इस डंजन के ऐसे फ्लोर पर आ चुका हूँ जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं आया है तो मुझे काफी चौकन्ना रहना होगा। लेकिन तभी अचानक उसे एक बंदे की आवाज आती है जो ये कहता है, अरे वाह मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इंसान अकेला यहाँ तक आ जाएगा, वैसे मैं एक स्केलेटन नाइट हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्टोरी के बारे में बताना शुरू करता है कि कैसे वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया था और मॉन्स्टर्स ने उसके सारे साथी जान से मार दिए जिसके बाद वो भी मारा गया और वो एक स्केलेटन नाइट बन गया। लेकिन मैं इन सारी चीजों से काफी तंग आ चुका हूँ तो प्लीज तुम मुझे जान से मार दो ताकि मुझे भी मुक्ति मिल जाए और मैं भी अपने साथियों के पास वापस जा पाऊँ। और तभी अचानक से ये सारी स्टेयर्स गायब हो जाती हैं और अर्थ सीधा नीचे आकर गिरता है। जैसे वो सामने देखता है तो ये स्केलेटन नाइट उसके सामने खड़ा हुआ होता है जो कि अगली पल अर्थ पर अटैक कर देता है पर अर्थ उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर हमला करता है पर वो भी इससे काफी आराम से बच जाता है। अर्थ उसे कहता है कि अभी ये फाइट ओवर नहीं हुई है
और अब इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर अर्थ उसके पास जाता है और उसके ऊपर वो फायर पोशन फेंक देता है, जिससे स्केलेटन नाइट की पूरी बॉडी में आग लगनी शुरू हो जाती है। अर्थ उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे इतनी आसानी से हार जाऊंगा? और जैसे वो इसके ऊपर अपनी बो से अटैक करने वाला होता है तो ये स्केलेटन नाइट उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे अर्थ की बो उसके हाथ से छूट जाती है। अरे ओए बच्चे, हार मान लो, तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। अरे हाँ अंकल, गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। अर्थ अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और इस स्केलेटन पर एरो से अटैक कर रहा होता है, पर वो इससे काफी आराम से बच जाता है। अर्थ ये सोचता है, लगता है ये अटैक इसके ऊपर काम नहीं करेगा, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि ये स्केलेटन अपनी एक और यूनिक स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो काफी फुर्ती से अर्थ पर अटैक करता है और उसे काफी दूर फेंक कर मारता है। और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा, उस गॉड के पास जिसे तुम इतना प्यार करते हो। क्या, मेरी गॉड के पास? ये बोलते ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर अर्थ उससे बच जाता है। अब अर्थ उससे बचता हुआ दोबारा से उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू करता है और साथ में वो अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। और अब वो इसके ऊपर एक मैजिक स्पेल कास्ट करने वाला है, जिसका नाम है प्रिजन नोवा। ये नाइट उसे मना करता है, लगता है तुम एक स्पेल को कास्ट करने वाले हो, प्लीज ऐसा मत करो। पर अर्थ उसकी बातें नहीं मानता, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। और वो अर्थ को रोकने का काफी ट्राई कर रहा होता है, पर अर्थ उसकी बातें नहीं सुनता और वो इस स्पेल के अंदर अपनी पूरी जान लगा रहा होता है। और जैसे ये नाइट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी अचानक ये स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। मैंने इस अटैक में अपनी पूरी जान लगा दी है और ये मेरा अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिजन नोवा अटैक था, शायद से वो मारा गया होगा। पर अर्थ ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो नाइट अब भी जिंदा है और उसकी बस हाफ बॉडी ही जमी है। ये देखकर क्वीन रिंग से बाहर आ जाती है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस नाइट को जमाना शुरू कर देती है, जिससे अर्थ दोबारा से अपनी बो को उठा लेता है। फिर वो अपने काफी सारे अटैक्स को एक साथ कंबाइन करता है और साथ में अपने पोशंस का भी इस्तेमाल करता है। ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे ये नाइट फाइनली मारा जाता है। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि ये नाइट अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, यानी कि उसकी सोल डिसअपियर होने वाली होती है, पर उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो अर्थ का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। अर्थ उससे पूछता है कि तुम्हें फाइनली वो मिल गया जो तुम चाहते थे। अरे हाँ, जो मुझे चाहिए था मुझे उससे ज्यादा ही मिल गया है, और वैसे भी मेरी बॉडी अब डिसअपियर होनी शुरू हो गई है और तुमने मेरी काफी हेल्प की है, तो तुम इसके बदले में मेरी ये स्वॉर्ड रख सकते हो। ये काफी एंटीक है, तो इसके बदले में तुम्हें काफी अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। जिसके बाद उसके सारे के सारे साथी उसे लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और वो जाते हुए अर्थ से कहता है कि तुमने मेरे लिए काफी अच्छा काम किया और मैं गॉड से प्रे करूंगा कि तुम जिस भी रास्ते जाओ तुम उसमें सफल रहो, तो चलो फिर बाद में मिलते हैं। ये बोलते ही वो सारे यहाँ से निकल जाते हैं और अर्थ ये कहता है कि अब मुझे बिलीव हो गया है कि गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं और एंड्री मेरे ऊपर नजर बनाए रखना। और अब अर्थ भी उस डंजन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से उसी ब्लैकस्मिथ के पास जाता है और वो अपने सारे वेपन्स को देख रहा होता है, जिनकी हालत काफी खराब हो चुकी है। तो वो उनके सामने हाथ जोड़ते हुए उनसे माफी मांगता है और वो ये कहता है कि तुमने मेरा काफी साथ दिया, पर मैं तुम्हें दोबारा से रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो न्यू वेपन्स बनाने में लग जाता है और वो ये देखता है कि उसकी भूख काफी खराब हो चुकी है, तो उसे इसे भी रिपेयर करना होगा। और अब वो एंट्री की स्वॉर्ड को देखता है और वो ये सोचता है कि चलो एक फाइट तो खत्म हुई और अब मुझे कुछ टाइम तक फाइट नहीं करनी होगी। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके कान काफी लंबे हैं और वो ये कहती है कि अब मेरी बारी आ चुकी है और मुझे टेस्ट करना है कि उसका स्वाद कैसा होगा। अब अगली सीन में हम जुई को देखते हैं, जिसने अर्थ को अपने पास बुलाया होता है और वो उससे कहता है कि वो सारे आज एक डंजन में जा रहे हैं, पर आज उनके पास प्लेयर्स काफी कम है। मिली ये बताती है कि आज के ग्रुप में वो एक लौती ही हीलर है, पर साथ में वो ये कहती है कि आज एक और लड़की उन्हें ज्वाइन करने वाली है और वो भी एक हीलर है। और तभी अचानक से वो लड़की यहाँ पर आ जाती है। जुई उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, पर वो अर्थ को देखकर उसका मजाक बनाना शुरू कर देती है। मेरे ख्याल से ये एक बुद्धू सा आर्चर है, क्या ये कुछ कर भी पाएगा? ये सुनते ही जुई उसके ऊपर काफी गुस्सा करना शुरू कर देता है। अबे ओए सातवीं फेल, ये तू क्या बातें कर रही है? अर्थ उससे कहता है इसके बारे में तुम्हें आगे पता लग जाएगा। सीन चेंज होता है और ये सारे उस डंजन में आ जाते हैं, जहाँ पर अर्थ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सारे ट्रैप्स को सेंस कर रहा होता है। एलिजा उसे देखकर ये कहती है चलो ये लड़का कुछ तो काम आया। और अब ये सारे 5th फ्लोर पर आ जाते हैं। जुई ये कहता है कि चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आराम करते हैं, पर एलिजा उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है कि हमारे पास टाइम काफी कम है और हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा बिना आराम किए। अब अर्थ इन सभी को लीच के बारे में बताना शुरू करता है और ये सारे ही उसके बारे में सुनकर काफी डर जाते हैं, खासकर एलिजा। जिसके बाद ये सारे के सारे एडवेंचरर्स फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर तभी अचानक हम एलिजा को देखते हैं जो कि डर के कांप रही होती है। अर्थ उसको देखता है, वो ये कहता है मुझे लगता है ये तो काफी डरी हुई है, इसके तो डर की मारे पसीने निकल रहे हैं।
और अगले पल उन सभी के सामने काफी सारी लीचेस आ जाती हैं और ये सारे उन्हें मारने के लिए अपने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। पर जैसे ही सामने से धुआं छटता है तो ये सारी लीचेस अब भी सही होती है। अर्थ उन्हें देखकर ये सोचता है, मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही होगा। ये सारे एक एक करके लीचेस पर अटैक कर रहे होते हैं और ज़ोई ने एक लीच को जान से मार दिया है और वो ये कहता है, काश मेरे पास एक मैजिकल स्वॉर्ड होती तो मैं इन सभी को काफी आराम से हरा पाता। पर तभी हम रेज को देखते हैं जिसका एक हाथ पेट्रीफाई हो चुका है। एक लीच एलिसा पर अटैक करने के लिए सामने से आती है पर रोना उसे बचा लेती है और अब ये सारी की सारी लीचेस उनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है, यानी कि इन सब की पावर्स धीरे धीरे कम होती जा रही है। एलिसा भी खड़ी हुई ये सारा कुछ देख रही होती है पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। तभी अर्थ उसको देखकर स्माइल करता है और इन लीचेस की तरफ कुछ पोशंस फेंक कर मारता है जिससे वो कुछ टाइम तक रुक जाती हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एलिसा रेज के ऊपर स्टोन ब्रेक क्योर का इस्तेमाल करती है जिससे वो दोबारा से सही हो जाता है। तुम्हारा शुक्रिया। अभी जैसे तैसे करके इन सारी लीचेस को हरा देते हैं, जिसके बाद एलिसा अर्थ से माफी मांग रही होती है, मुझे माफ करना मेरे बिहेवियर के लिए। पर अर्थ उसे कहता है कि अभी ये डंजन खत्म नहीं हुई है, आगे तुम हमारी हेल्प कर सकती हो हमें हील करके। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि ये सारे डंजन से बाहर आ चुके हैं और इन सभी को इस बात पर यकीन नहीं होता कि ये सारे अब भी जिंदा हैं। जिसके बाद ज़ोई अर्थ से ये कहता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने आज हमारी काफी हेल्प की है। अरे नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे आज काफी अच्छी चीज मिली है। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो ये काफी अच्छी बात है और हम इस गेम को दोबारा से जरूर खेलेंगे। अर्थ के जाते ही हम डंजन के पास एक लड़की को देखते हैं जो स्माइल कर रही होती है। अर्थ ये चेक करता है कि इस गेम के अंदर वेपन्स के काफी सारे न्यू अपडेट्स आ चुके हैं जैसे कि बो और ओटाची। वो ये सोच रहा होता है कि काज़ामी ने एक समुराई है तो शायद से उसे ओटाची काफी अच्छी लगेगी जो एक स्वॉर्ड है। अब वही लड़की अर्थ के पास आ जाती है। अर्थ ये चेक करता है कि ये लड़की दिखने में काफी अजीब लग रही है और शायद से ये इस गेम की कोई एआई अवतार नहीं है। वो ये कहती है कि मैं तुम्हें काफी आसानी से ये बताती हूँ कि मैं क्वीन की छोटी बहन हूँ। अर्थ ये सुनते ही थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की उसे काफी दिक्कतें देने वाली है। पर वो ये पूछता है, पर तुम मुझसे मिलने यहाँ पर क्यों आई हो? वो ये कहती है कि इसके काफी सारे रीजंस हैं और एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं खुद से ही तुम्हारी लिप्स को टेस्ट करना चाहती हूँ। ये सुनते ही अर्थ उसके एक पट से हेडशॉट रख देता है और वो ये कहता है, अबे जा यहाँ से। सीन चेंज होता है और अर्थ एक आर्मर शॉप पर आ जाता है और ये लड़की भी उसके साथ होती है। वो ये कहती है कि मैं इन सारी चीजों को देखकर काफी शॉक्ड हूँ कि इंसान क्या क्या बना सकते हैं। अर्थ उससे मना करता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। अरे हाँ मैं जानती हूँ। अर्थ शॉप की ओनर से ये कहता है कि मुझे अपना आर्मर रिपेयर करवाना है, पर वह उसे साफ मना करती है कि जितने में तुम इसे रिपेयर करवाओगे उतने में तुम एक न्यू आर्मर बनवा सकते हो। अर्थ उससे कहता है कि मेरे पास ये सामान है, क्या इससे कुछ बन सकता है? अरे हाँ मैं काम पर लग जाऊंगी। अब अर्थ उसे सारा सामान प्रोवाइड करवा देता है जिसके बाद वो ये कहती है कि जब ये आर्मर रेडी हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब ये छोटी लड़की अर्थ के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और पेट भर के खाना खा रही होती है। उसे ये खाना काफी अच्छा लगता है और वो बार बार इसे मंगवाती है। अर्थ उससे कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन की जैसी हो, तो चलो मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, तुम्हें रियो नाम कैसा लगेगा? और वो इससे काफी खुश हो जाती है। अरे हाँ मुझे ये नाम काफी पसंद आया। और तभी इस गेम की एक और न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आप अपनी स्किल्स को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो और इससे तुम दी मोस्ट पावरफुल आर्ट को भी सीख सकते हो। पर इसकी एक कंडीशन है कि तुम्हें बस अपनी एक स्किल को मास्टर करना होगा, चाहे वो अटैक स्किल हो या फिर मैजिक स्किल। ये ब्लैक स्मिथ अर्थ से ये पूछता है, पर अब तुम क्या करोगे? अर्थ ये बताता है कि अभी हमें 1 महीने का टाइम मिला है जिसमें हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो स्किल्स है मैं उन्हें को ही बरकरार रखूँ। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ का आर्मर बनकर रेडी हो चुका है। शॉप ऑनर उससे कहती है कि तुमने मुझे जो मटेरियल दिया था वो काफी हाई क्वालिटी का था। अर्थ उससे कहता है कि सच में ये आर्मर काफी अच्छा है। जैसे अर्थ यहाँ से जा रहा होता है तभी फेरी क्वीन और बाकी की फेरीज यहाँ पर आ जाती है। फेरी क्वीन उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर इससे पहले वो आसपास एक बैरियर बना देती है। फेरी क्वीन उससे कहती है, मुझे माफ करना पर मुझे ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि तुम फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। अर्थ ये सुनकर काफी सैड हो जाता है, लेकिन वो इस सारे मामले को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वो ये कहती है कि हमारे फेरी लैंड में सभी को ये पता लग चुका है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो और वहाँ की 80% पॉपुलेशन तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है। इसलिए वो अर्थ को कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मना कर रही होती है, क्योंकि अगर किसी भी फेरी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उनके किंगडम में केओस आ सकता है।
और अर्थ भी इस चीज के लिए मान जाता है। वो ये कहता है, अरे हाँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी लाइफ काफी डिफिकल्ट है तो मैं ये संभाल लूंगा। पर फेरी क्वीन उससे कहती है कि मैं इसके बदले में तुम्हें 2 पावर्स देने वाली हूँ और इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और वो इसके हाथ के ऊपर हाथ रख के इसे 2 पावर्स दे देती है। पहली का नाम है 7 फॉलिंग स्टार और दूसरी है सैक्रिफाइस बो। वो अर्थ को ये बताती है कि ये टेक्निक एक सिंगल एरो शॉट है जिससे तुम अपनी सारी एनर्जी और फीलिंग्स को एक एरो में कन्वर्ट कर सकते हो और उससे एक सिंगल शॉट अटैक कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन वो अर्थ से इस बात के लिए मना करती है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। फेरी क्वीन उससे ये पूछती है, क्या तुमने इस गेम के न्यू अपडेट के बारे में सुना है कि फेरी किंगडम का पाथ काफी जल्दी खुलने वाला है सारे के सारे एडवेंचरर्स के लिए। अर्थ ये सुनते ही काफी खुश हो जाता है और वो ये पूछता है, क्या अब सारे के सारे एडवेंचरर्स फेरी किंगडम में जा सकते हैं? और वो ये कहती है कि हाँ, तो जब भी तुम फेरी किंगडम आओगी तो हमसे मिलने जरूर आना, हम तुम्हारा काफी अच्छे से स्वागत करेंगे। और अर्थ जाने से पहले उन्हें काफी सारा फेरीज का खाना दे देता है। अर्थ उनसे कहता है, तो चलो फिर फेरी किंगडम में मिलते हैं। पर एक फेरी ये कहती है कि हम तुमसे चुपके से मिलने आ सकते हैं। फेरी क्वीन उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, अबे ओए, तुम ऐसा नहीं करोगी। और फिर हमें अर्थ को दिखाया जाता है जो कि इन सभी के लिए खाना बना रहा होता है और ये सारे उन गेम्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो कि इस गेम के न्यू अपडेट में यहाँ पर आने वाली हैं। और साथ में काफी सारे प्लेयर्स भी इस बार आएंगे। अभी सारे मिलकर एलिजा का मजाक बना रहे होते हैं कि वो डंजन में काफी डर रही थी। जुई अर्थ से ये पूछता है कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, पर अर्थ इसके लिए साफ मना कर देता है। वो ये कहता है कि मैं इस गेम में सारी चीजों को अकेले ही एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो मुझे माफ करना। पर तभी रियो भी यहाँ पर आ जाती है जो कि इस खाने को खाने वाली होती है। पर तभी अर्थ उसकी जोरदार मारता है और वो ये कहता है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। पर अब ये सारे के सारे बंदे अर्थ से ये पूछ रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है और अर्थ को उन्हें सारा कुछ सच बताना पड़ता है। वो ये कहता है कि ये फेरी क्वीन की छोटी बहन है। जुई ये सुनते ही तड़प जाता है। वो ये कहता है, अब तुम ये मत कहना कि क्वीन तुम्हारे लिए काफी नहीं थी, कि तुमने उसकी छोटी बहन को भी फंसा लिया। और फिर हमें फेरी किंगडम के बारे में बताया जाता है जहाँ पर बीच में कासल है और ये कासल चारों तरफ से टाउन से घिरा हुआ है। अर्थ ये सोचता है कि आज की डेट में फेरी किंगडम गेम में ऐड हो चुका है और ये सारे लोग ही वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाने का तरीका काफी कैजुअल है, यानी कि सारे के सारे लोग वहाँ पर चलकर जा रहे हैं। अब जैसे अर्थ आगे जाता है और वो इस बंदे को अपनी रिंग दिखाता है तो वो ये समझ जाता है कि ये क्वीन के खास मेहमान है और वो ये कहता है कि मैं नॉर्दर्न फोर्ट का कमांडर हूँ और क्वीन ने हमसे कहा है कि हम अर्थ को लेकर सीधा उनके पास जाएं। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पर एक बर्ड को बुलाता है जिसका नाम है पिकासा और अर्थ उसके ऊपर बैठकर यहाँ से उड़ जाता है ताकि वो कासल तक काफी जल्दी पहुँच पाए। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो जाती है और अर्थ कासल तक पहुँच चुका है और जैसे वो पिकासा से नीचे उतरता है तो फेरी क्वीन और बाकी की सारी फेरीज उसका स्वागत करने के लिए सामने आ जाती हैं। अर्थ उनसे कहता है, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि फेरी क्वीन ने एक परेड को अरेंज किया होता है और ये परेड स्पेशली अर्थ के लिए होती है जहाँ पर सारे लोग अर्थ को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि वो फाइनली फेरी किंगडम में आ चुका है। अब अर्थ फेरी क्वीन के सामने है और वो ये कहता है कि आपका शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से मेरा स्वागत किया। और वो ये कहती है कि हमने ये परेड इसीलिए अरेंज करवाई थी ताकि सभी लोगों को ये पता लग जाए कि अर्थ हमारे किंगडम में आ चुका है। और अब वो अर्थ के पास जाकर उससे ये कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहो। अरे मालकिन, आप क्या बोल रही हो, आप एक क्वीन हो। जिसके बाद वो ये कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमारे किंगडम में कुछ टाइम स्पेंड करो। अर्थ इसके लिए मान जाता है पर जाते हुए वो ये सोचता है कि उसे इस गेम में काफी लंबा टाइम हो चुका है तो उसे यहाँ से लॉग आउट करना चाहिए। पर तभी फेरी क्वीन उसके सामने आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो, चाहो तो मेरे साथ भी सिंगल बेड पर सो सकते हो। ये सुनते ही अर्थ की फटकर 4 हो जाती है और वो काफी फुर्ती से यहाँ से भागता है। सीन चेंज होता है और अर्थ एक गिल्ड में आ चुका है जहाँ पर आकर वो ये बताता है कि उसने काफी सारे रैबिट्स को जान से मार दिया है जो काफी खतरनाक थे और साथ में थी बर्ड्स को भी। ये रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है, लगता है आप शूट करने में काफी अच्छे हो। अर्थ उससे पूछता है कि उसे खाना बनाने के लिए एक जगह चाहिए। वो ये कहती है कि आप अंदर जा सकते हो और जैसे अर्थ ये खाना बनाता है तो उसे ये खाना काफी अच्छा लगता है जिसकी खुशबू सूंघते हुए सारे के सारे गिल्ड मेंबर्स यहाँ तक आ जाते हैं। अर्थ उनसे कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ये खाना तुम्हारे लिए बनाऊं तो इसके लिए पैसे लगेंगे और वो सारे इस चीज के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद अर्थ उन सभी के लिए खाना बनाता है और उन सभी को ये खाना काफी टेस्टी लग रहा होता है। पर तभी अचानक यहाँ पर एक लड़की आती है और वो ये कहती है कि अर्थ को छुपना होगा। जिसके बाद ये सारे अर्थ को छुपा देते हैं। तभी फोर्ट लीडर की बेटी यहाँ पर आती है और वो अर्थ के बारे में पता कर रही होती है। वो इंसान कहाँ पर है, उसे मेरे लिए खाना बनाना होगा। मैंने सुना है कि वो इंसान काफी अच्छा खाना बनाता है। पर ये रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर देती है कि अर्थ यहाँ से जा चुका है और उसे ईस्ट में कुछ काम था तो इसलिए वो काफी जल्दी यहाँ से चला गया। ये सुनते ही वो लड़की यहाँ
से चली जाती है। अर्थ बाहर आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो लड़की एक नंबर की पागल है और उसने पहले ही काफी सारी मुसीबतें खड़ी की हुई हैं और अब उस लड़की को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अर्थ यहाँ पर है, तो इसीलिए वो यहाँ पर कभी भी आ सकती है। तो अर्थ उसे कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर वो लड़की यहाँ पर नहीं आती तो मैं आपको यहाँ पर हमेशा के लिए रख लेती। अर्थ उसे कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे यहाँ पर काफी मजा आया, सभी को मेरा खाना काफी अच्छा लगा। रात होते ही अर्थ चुपचाप यहाँ से निकल जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसको रोक लेते हैं। वो ये कहते हैं कि हम ये बात जानते हैं कि आप अर्थ हो, और वो उसे आराम से जाने देते हैं। जैसे अर्थ बाहर जाता है तो वहाँ पर एक काफी खतरनाक भालू उसका वेट कर रहा होता है। अरे ओए बच्चे, तुम काफी लेट हो तो जल्दी से मेरी कमर पर आ जाओ। और ये उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है और फिर हमें दोबारा से फेरी क्वीन को दिखाया जाता है और उसके आसपास काफी सारी फेरीज खड़ी हुई होती हैं और वो उसे ये बता रही होती हैं कि फोर्ट लीडर की बेटी ने कल अर्थ के साथ काफी बुरा बिहेव किया। ये सुनते ही फेरी क्वीन काफी शॉक्ड हो जाती है और परेशान भी, क्योंकि ये ह्यूमंस के साथ काफी अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हैं और उसने अच्छा नहीं किया। अब अगली सुबह ये दोनों ही टाउन में आ जाते हैं। अर्थ ये नोटिस करता है कि सामने कुछ लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। भालू ये बताता है कि इस वाले टाउन में सभी लोगों को आर्ट को प्रमोट करने में काफी मजा आता है, तो इसीलिए यहाँ के लोग अलग अलग चीजों को प्रमोट करते हैं जो कि आर्ट से रिलेटेड होती है। जिसके बाद ये दोनों एक इन में आ जाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इस भालू को जेटन कहकर बुला रहा होता है, जिससे ये भालू काफी चिढ़ जाता है और वो उससे मना करता है कि प्लीज मुझे ऐसे ना बुलाओ। अर्थ अपने रूम में आकर आराम से घोड़ी बेचकर सो जाता है, पर जैसे ही वो इस गेम में दोबारा से लॉग इन करता है और उसकी आँख खुलती है, वो ये देखता है कि फेरी क्वीन उसके ऊपर लेटी हुई है। अभी वही सातवीं फेल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी ऐसे। और तभी बूढ़े अंकल भी अंदर आ जाते हैं। अरे वाह वाह, काफी अच्छा सीन चल रहा है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बचाओ। ये सुनते ही जेटन भी यहाँ पर आ जाता है। ओहो, क्या चल रहा है, तुम्हारे साथ एक लड़की भी है। और अगली सीन में ये सारे बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर क्वीन और उसकी बहन भी यहाँ पर आ चुकी है और फेरी क्वीन अर्थ के ऊपर काफी लट्टू हो रही होती है। तो उसकी छोटी बहन उसकी एक जोरदार लाफा मारती है और वो ये कहती है कि तुम तो कहीं भी शुरू हो जाती हो। जिसके बाद वो दोनों इन सभी से माफी मांगकर यहाँ से चले जाते हैं। जब ये दोनों ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पे एक लड़की आती है और वो जेटन को ही ढूंढ रही होती है। जिसके बाद ये दोनों उसे शांत करते हैं और उससे ये पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है, और वो इन दोनों को सारा कुछ काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि उसकी बेटी आज नहीं मिल रही है और वो रोज इसी टाइम पर वॉक पर जाती है, पर आज वो वापस नहीं आई। और वो इन्हें अपनी बेटी की एक फोटो भी दिखाती है। अगर तुम इसे ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हें पी भी करूंगी। जेटन इस चीज के लिए मान जाता है। सीन चेंज होता है और ये दोनों ही एक जंगल में आ जाते हैं। तभी अचानक अर्थ ये सेंस करता है कि उनके आसपास कुछ मॉन्स्टर्स हैं और जैसे ये मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक करते हैं तो ये दोनों ही उन्हें काफी आराम से ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन तभी अर्थ को कुछ और सेंस होता है और वो जेटन के ऊपर बैठकर यहाँ से निकल जाता है। पर जैसे वो आगे जाता है वो ये देखता है कि उसके सामने वही लड़की है जिसे चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। जैसे ये मॉन्स्टर्स मीना पर अटैक करने वाले होते हैं तो अर्थ और जेटन उसे बचाने के लिए मैदान में आ जाते हैं और वो मीना के ऊपर एक पोशन को फेंक देता है जिससे वो पूरी तरह से हील हो जाती है। ये दोनों ही उन सारे मॉन्स्टर्स को काफी आराम से जान से मार देते हैं। जिसके बाद मीना जेटन से ये पूछती है क्या तुम वही हो फेमस वाइल्ड हेयर जेटन, और वो ये कहता है अरे हाँ मैं वही हूँ और ये एक इंसान है जिसका नाम है अर्थ। ये दोनों ही उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ने ही उन दोनों को यहाँ पर भेजा है। वो ये कहती है कि मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही हूँ। जिसके बाद अर्थ उसे एक पोशन देता है और जैसे वो इस पोशन को पीती है तो वो फटाक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे अर्थ को ये बात क्लियर हो जाती है कि मैंने इसे एंटी पॉइजन दिया है, यानी कि पक्का पहले इसे किसी ने पॉइजन कर दिया होगा। अर्थ उन दोनों से कहता है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज आ रही होती है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक साथ फाइट कैसे कर सकते हैं। और तभी वो एक पोशन को झाड़ियों में फेंक कर मारता है और एक आदमी बाहर निकल कर आता है। ये बंदा अर्थ के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है और अगले पल उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू करता है, पर अर्थ इसे काफी आराम से ठिकाने लगा देता है, जिससे ये इंसान मारा जाता है। और जाते हुए वो ये कहता है कि मैं इंसानों और फेरीज के बीच में रिलेशन को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हूँ, और अगर मेरे सामने कोई इंसान आता है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। और अब ये सारे टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर मीना अपनी मॉम से मिलकर काफी इमोशनल हो जाती है। तभी अर्थ उसकी मॉम से ये कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मीना और जेटन को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो,
मीना भी ये सुनते ही काफी शर्मा जाती है और साथ में जेटन भी। और अब मीना जेटन की काफी तारीफें कर रही होती है। वो ये कहती है कि मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था और जब मैं आपसे मिली मैंने वो सारी चीजें देख ली और मैं आपसे काफी इम्प्रेस हूँ। ये बोलते ही वो जेटन से चिपक जाती है। चलो बात करने का टाइम आ चुका है। पर अर्थ इन सभी को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अर्थ फेरी क्वीन को यहाँ पर बुलाता है और उसे सारी चीजें बताता है कि आज जंगल में क्या हुआ और वो इंसान कौन था। जिसके बाद फेरी क्वीन उसका शुक्रिया अदा करती है कि अर्थ ने सारी सिचुएशन संभाल ली। अब अर्थ इनसे बाहर जा रहा होता है क्योंकि उसे कुछ सामान चाहिए। तभी जेटन भी यहाँ पर आ जाता है। अर्थ उससे पूछता है, हाँ भाई सारा कुछ कैसा चल रहा है। और तभी मीना भी पीछे से निकलती है और अर्थ ये समझ जाता है कि पक्का इन दोनों में कुछ न कुछ खिचड़ी बन रही है। अरे हाँ, बस मीना ये चाहती है कि मैं उसके साथ मूव इन हो जाऊं। अब वो अर्थ को गुड बाय कहते हुए मीना को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये बूढ़े अंकल अर्थ को ये बताते हैं, अरे ओए बच्चे, तुम्हें भी काफी लंबी जर्नी तय करनी है तो तुम्हें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगली पल अर्थ पिकासा को यहाँ बुलाता है और वो उसके साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। कुछ टाइम के बाद पिकासा उसे नीचे उतार देता है। अर्थ ने उसके लिए काफी अच्छा खाना बनाया होता है क्योंकि पिकासा ने उसकी काफी हेल्प की है और पिकासा को ये खाना काफी अच्छा लगता है और अब ये दोनों एक काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। सीन चेंज होता है और अर्थ दोबारा से उसी ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है और इस बार वो एक काफी अच्छी बो बनाता है जो कि मेटल से बनी होती है, जिसका अटैक काफी ज्यादा है और वो इसे टेस्ट करने के लिए एक खाली मैदान में आ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जिसके अंदर एक फेरी है और वो उसे ये बता रही होती है कि अर्थ ने डंजन में जिन चीजों को प्यूरिफाई किया था उसकी वजह से ये फेरी आजाद हो चुकी है और अब वो दोबारा से हेवन में जा सकती है। अब वो अर्थ के सामने कुछ वेपन्स को शो करती है और वो ये कहती है कि मेरे पास देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, अगर तुम चाहो तो इन सारे वेपन्स को काफी आराम से जीत सकते हो अगर तुम एक पीवीपी फाइट करते हो। पर अर्थ इसके लिए मना कर देता है और तभी अचानक उसे जंगल में से किसी के रोने की आवाज आती है। वो ये कहता है कि मैं इस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहता पर मैं इस आवाज को इग्नोर भी नहीं कर सकता। अब जैसी अर्थ वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर एक ड्रैगन एग होता है और साथ में कुछ आदमी जमीन पर गिरे हुए होते हैं और वो भी अचानक से ही गायब हो जाते हैं। अर्थ ये समझ जाता है कि ये सारे एनपीसीज थे। जिसके बाद वो इस ड्रैगन को उठा लेता है जो कि उससे कुछ कहना चाह रहा था। अर्थ उसे खाना खिलाता है और वो ये सोचता है कि मुझे इस ड्रैगन को टाउन में लेकर जाना चाहिए, पर वो उसे टाउन में लेकर नहीं जाता बल्कि उसके लिए खाना बना रहा होता है और ये ड्रैगन खाना खाने के बाद आराम से घोड़ी बेचकर सो जाता है। अर्थ ये सोचता है कि जो भी चीज बेबी होती है वो बचपन में काफी क्यूट लगती है, जैसे कि ये ड्रैगन। और जैसे ही फेरी क्वीन इसको देखती है तो वो भी इसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि रेड ड्रैगन का बेबी यहाँ पर क्या कर रहा है। फेरी क्वीन उसे सारा कुछ बताना शुरू करती है कि ये एक वाइल्ड ड्रैगन है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और वाइल्ड ड्रैगन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, यानी कि नॉर्मल ड्रैगन से भी काफी खतरनाक। अर्थ ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है कि सच में ये एक वाइल्ड ड्रैगन है, वो भी रॉयल फैमिली से। तभी एक और फेरी यहाँ पर आती है जो फेरी क्वीन को ये बताती है कि काफी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, दो रेड ड्रैगन्स काफी गुस्से में हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं। पर जैसे उसकी नजर इस बच्चे पर जाती है वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि एक रेड ड्रैगन का बेबी यहाँ पर क्या कर रहा है और वो फेरी क्वीन पर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि आपने इसे चोरी क्यों किया। अबे ओए, मैं इसे चोरी क्यों करूंगी। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि वो दोनों ही रेड ड्रैगन्स यहाँ पर आ जाते हैं और क्वीन उन्हें समझाने का ट्राई कर रही होती है कि अर्थ ने उनके बच्चे की जान बचाई है, पर वो ये कहते हैं कि हमें तुमसे बात नहीं करनी, हम उस लड़के से बात कर रहे हैं तो चुप हो जाओ। और वो अर्थ से ये पूछ रहे होते हैं कि उसने रेड ड्रैगन के बेबी को क्यों चुराया और अर्थ उन्हें सारा कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा होता है कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने तो उल्टा इसकी जान बचाई है। और तभी ड्रैगन्स अपने बेबी की मेमोरीज को चेक करते हैं और वो ये कहते हैं, हमें माफ करना, हमने अभी अपने बच्चे की मेमोरीज को चेक किया, तुम एकदम सही कह रहे हो, तुमने उसकी जान बचाई है, तुम्हारा शुक्रिया। अब ये ड्रैगन अर्थ से ये पूछते हैं कि तुम हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कुछ भी मांग सकते हो। पर अर्थ उनसे ये कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम इसका दोष फेरी किंगडम पर ना डालो और तुम्हें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है कि हमारी मुलाकात हुई है। अच्छा ठीक है, तो हम तुम्हारी बातों को मानते हैं। ये बोलते ही वो ड्रैगन्स यहाँ से निकल जाते हैं और अर्थ और क्वीन की सांस में सांस आती है। अब अगली सीन में अर्थ एक गिल्ड में आ जाता है। वो ये देखता है कि इस जगह पर क्वेस्ट काफी कम है और तभी एक बूढ़ी अम्मा यहाँ पर आती है और वो अर्थ को सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि पहले यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेस्ट थी पर तभी ह्यूमन एडवेंचरर्स आए और वो इन सारी क्वेस्ट को यहाँ से ले गए और अब बस यही बची कुछ क्वेस्ट है। लेकिन ये अर्थ को यहीं पर काम करने के लिए कहती है और अर्थ काफी मेहनत से काम करता है और उसे उसकी पेमेंट मिल जाती है। अर्थ लेट कर आराम से रेस्ट कर रहा होता है और तभी उसे एक न्यूज मिलती है कि सिल्वर की पार्टी ने एक पीवीपी टूर्नामेंट को जीत लिया है और वो ये सोचता है कि पक्का ग्लैड को उसकी हार मिल चुकी है। यहाँ की हवा काफी
ताज़ी है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और अब वो इस गेम के बारे में सोच रहा होता है कि जब से वो इस गेम में आया है तो उसने ऐसी काफी सारी चीजें की हैं जो कि वो रियल वर्ल्ड में भी कर नहीं सकता था, और ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग थी जिसमें उसे काफी मजा भी आया है। पर मैं रो क्यों रहा हूँ, वैसे भी अकेला रहना कोई बुरा आइडिया नहीं है। सीन चेंज होता है और अर्थ दोबारा से फेरी क्वीन के सामने आ जाता है और साथ में एक और बंदा बैठा हुआ होता है। फेरी क्वीन उससे कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम मुझे देख पाओ, और वो उसके पट से हेडशॉट मारता है। मैं जानता हूँ ये रीजन नहीं है, रीजन क्या है मुझे बताओ। लगता है मुझे ही अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। ये बंदा ये बताता है कि वो एक ग्रीन ड्रैगन है जो कि विंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो यहाँ पर इसलिए आया होता है कि जब से रेड ड्रैगन अपने घर गया है तो उसने वहाँ का खाना बंद कर दिया है, और अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन नहीं बनेगा। तभी अर्थ को ये बात याद आती है कि उसने उस रेड ड्रैगन के बच्चे को खाना बनाकर खिलाया था जो कि उसे काफी अच्छा भी लगा था। जिसके बाद अर्थ इन दोनों के लिए ही खाना बनाता है और इन दोनों को वो खाना काफी अच्छा लगता है, खासकर ग्रीन ड्रैगन को। और अर्थ उसे कहता है कि तुम ये खाना उस बेबी ड्रैगन के लिए लेकर जा सकते हो। अब जैसे ये खाना वहाँ लेकर जाता है तो वो बेबी ड्रैगन इस खाने को काफी आराम से चट कर जाता है, जिसको सारे ड्रैगन्स काफी गौर से देख रहे होते हैं। अभी ग्रीन ड्रैगन अर्थ की तरह खाना बनाने का ट्राई करता है पर उससे ये खाना नहीं बनता। जिसके बाद वो ये सोचता है कि उसे अर्थ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और जब वो ये सोच रहा होता है तो बाहर एक ड्रैगन खड़ा हुआ है जो कि उसके ऊपर नजर बनाए हुए है। जिसके बाद अर्थ सामान लेने के लिए बाहर आ जाता है और ये फेरी क्वीन और एमिर उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। अर्थ उनसे कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और वो यहाँ से हाई जंप करते हुए भाग जाता है। जिसके बाद वो एक इन में आता है और ये सोचता है अगर मैं इसके अंदर जा पाया तो शायद से मैं लॉग आउट कर पाऊंगा। क्वीन उसे रोकने का ट्राई करती है पर अर्थ विंड बूस्टर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से इनमें आ जाता है, पर उसकी ये देखकर काफी फट जाती है कि क्वीन ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। ये दोनों ही अर्थ को बार बार परेशान कर रहे होते हैं, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो उनसे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा। ओह तो ये बात है, अगर तुम लड़ना ही चाहती हो तो चलो बाहर चलते हैं। अब अगले सीन में दोनों फाइट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। अर्थ उसके ऊपर एरो से अटैक करता है पर इससे इस ग्रीन ड्रैगन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इससे लड़ते हुए अर्थ की हालत काफी खराब हो जाती है और वो ये सोचता है क्या मुझे सफोकेशन हब का इस्तेमाल करना चाहिए, पर अगर हवा चली तो इससे मैं ही मुसीबत में आ सकता हूँ। अर्थ उसके ऊपर बार बार अटैक करने का ट्राई कर रहा होता है पर ये ड्रैगन अर्थ को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और उसके ऊपर काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। जिसके बाद अर्थ अपने ऊपर एक हीलिंग पोशन को डाल लेता है जिससे वो दोबारा से हील हो जाता है। अब जैसे ये ड्रैगन अपना मुंह खोलता है तो अर्थ उसके मुंह में काफी सारे एक्सप्लोसिव पोशंस को डाल देता है, जिससे यहाँ पर एक काफी तेज ब्लास्ट होता है और इसमें अर्थ की भी काफी एचपी कम हो जाती है। जिसके बाद अर्थ एक और खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है 7 फॉलिंग स्टार्स, और वो इस ड्रैगन पर शूट करता है जिससे आसमान में से काफी बड़े बड़े मिटियोर उसके ऊपर आकर गिरने शुरू हो जाते हैं। वो ये कहता है कि ये अटैक तो फेरीज का है, पर इससे भी इस ड्रैगन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से काफी गुस्से में आ जाता है। वो अर्थ को ऑलरेडी ही काफी इंजर्ड कर चुका है और वो ये कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। अर्थ उससे कहता है कि मेरे पास एक और टेक्निक है जो कि मैं तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूँ, और वो अपनी सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठी करनी शुरू कर देता है और वो उसी अटैक को करता है जिसका नाम है सैक्रिफाइस बो। और ये ड्रैगन उससे बचने के लिए अपने सामने एक विंड बैरियर लगा देता है, पर ये बो उसको चीरती हुई उसकी छाती की आर पार हो जाती है। अर्थ इस फाइट से काफी थक चुका है पर वो ये देखता है कि ये ड्रैगन अब भी जिंदा है, और अर्थ ये सोचता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा। जिसके बाद वो काफी सारे एक्सप्लोजन्स को एक साथ बाहर निकालता है। फिर हमें गेम के डेवलपर्स को दिखाया जाता है जो कि इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये ड्रैगन मारा जा चुका है और अर्थ ने अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर दिया है, पर वो ये कहता है कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं बस मरा हूँ और मुझे 2 मिनट चाहिए दोबारा से इस गेम में लॉग इन करने के लिए। और अब बाकी के ड्रैगन्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, खासकर वो रेड ड्रैगन, और वो अर्थ को ये समझा रहे होते हैं कि हमारा ये साथी ग्रीन ड्रैगन काफी एरोगेंट हो गया था और इसने ही फेरी किंग को ये कहा था कि वो तुम्हारे लिए वो पोस्टर बनाए, और इसीलिए फेरी क्वीन ने भी ऐसा ही किया। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद अर्थ ये समझ जाता है कि अच्छा फेरी किंग को थ्रेटन किया जा रहा था, और वो इन ड्रैगन से ये पूछता है कि मैंने तुम्हारे एक साथी को जान से मार दिया, क्या तुम इससे गुस्सा नहीं हो? अरे नहीं, हम इससे गुस्सा नहीं हैं, और वैसे भी उसका मरना तय था। अगर तुम उसे नहीं मारती तो मैं खुद उसे जान से मार देता, और वैसे भी तुमने मेरे बच्चे को खाना खिलाया था तो तुम ये रख सकते हो। और उसके अंदर एक आर्मर, काफी सारे गोल्ड कॉइन्स और एक बो होती है। अब जैसे अर्थ इस आर्मर को पहनता है तो वो ये कहता है कि ये आर्मर काफी लाइट है, और मेरे ख्याल से ये एक ड्रैगन की लाइट आर्मर है, क्यों है ना? और ये जो बो उसे मिली होती है वो भी काफी कमाल की है, क्योंकि इस वेपन का अपना खुद का माइंड है। ये सारा कुछ होने से अर्थ काफी थक चुका है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पिकासा, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? और पिकासा काफी फुर्ती से आता है और अर्थ को एक राइड देता है जो काफी स्मूथ होती है।
अब यहीं से हमारा सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि अर्थ फेरी क्वीन के सामने आ जाता है और पहले तो फेरी क्वीन उसे देखकर काफी खुश होती है, पर बाद में वो उससे माफी मांगती है। अरे छोड़ो, माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, रेड ड्रैगन ने मुझे सारा कुछ बता दिया है और मैं ये जानता हूँ कि तुमने ये सारा कुछ इसीलिए किया ताकि तुम सभी को बचा पाओ। फेरी क्वीन उससे कहती है, तो इसका मतलब तुम मुझे हेट करते हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो, मुझे वो काफी ऑड लगता है। अब फेरी क्वीन उसके सामने अपनी सारी बातों को रखती है और अर्थ उससे कहता है कि तुम्हारी इस रिंग की वजह से मैं उस ड्रैगन को हरा पाया। जिसके बाद फेरी क्वीन उसके हाथ को पकड़ती है और इस रिंग की सारी पावर्स को सील कर देती है। जिसके बाद अर्थ यहाँ से चला जाता है और फेरी क्वीन दूर से खड़ी हुई उसे देख रही होती है, पर जाती हुई वो ये कहता है कि अब टाइम आ चुका है इस फेरी किंगडम को गुड बाय कहने का और मैं जाती हुई जेटन को भी गुड बाय कहना चाहता हूँ। और वो ऐसे ही अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करता है। तो इसी के साथ हमारे इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप जाकर हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखने को मिल जाएगी। बाकी ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनिसोल।